हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज के इस वन शॉट को फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, हमेशा की तरह सेम डायलॉग है, तो प्लीज़ आप लोग अपने कमेंट एंड लाइक के थ्रू ज़रूर बताना कि कैसा स्टोरी लगता है। तो ठीक है, तो अभी हम एक इंसान को देखते हैं जहाँ पे वो भागते हुए कह रहा था कि हाँ, क्या मेरे साथ ही ये सब कुछ होना ज़रूरी था, हमेशा का ये मैं ही क्यों फंसता हूँ यार, सच में। ऐसे कहते हुए वो पीछे देखता है जहाँ पे पीछे कुछ लोग उस लड़के के पीछे भागते हुए जा रहे थे और कहते हैं कि बचा लो भाई, मुझे कोई बचा लो। ऐसे वो कहते हुए जस्ट भाग रहा था, भागते हुए जस्ट वो एक बिल्डिंग में घुस जाता है एंड वो इंसान जस्ट छुप जाता है और बाहर देखता है वो लोग वहाँ से भाग चुके थे और वो लड़का जल्दी जल्दी लिफ्ट के बटन को दबा देखते, अरे खुल जा भाई, खुल जा, तो जल्दी से खुलना, क्यों नहीं खुल रही है, मेरी मुसीबत मेरे सर पे नाच रही है। ऐसे कहते हुए वो जल्दी से लिफ्ट खुलती है तो वो अंदर चला जाता है। देन उसके बाद ये लिफ्ट ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंचने के बाद ये इंसान जल्दी जल्दी भागते हुए जो एक अपार्टमेंट के पास जाता है। देन वहाँ पे जो दरवाजे के ऊपर कोड डालता है, कोड डालने के बाद दरवाजा ओपन होता है। देन अंदर जाते हुए कहते, लान वांग जी क्या कर रहे हो तुम, कहाँ हो, कहाँ मर गए हो, बताओ मुझे जल्दी से, कहाँ चले गए हो। ऐसे वो चिल्लाता है जिसके कारण जो लान वांग जी जो स्टडी रूम में बैठा हुआ था वो जस्ट खड़ा होता है और जस्ट बाहर आकर देखता है और वो लड़का इधर से उधर घूमते हुए कह रहा था कि देखो मेरे साथ क्या हो गया। तो वो लान वांग जी जस्ट अपने स्पेक को ठीक करता है, जो उसके गोल्डन कलर के स्पेक थे ना उसे ठीक करता है और इस इंसान को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है गुड, ऐसे वो कहता है और वहाँ से चला जाता है। विंग जल्दी से जाते हुए उसको पैर पकड़ते, प्लीज़ इस बार मेरी मदद कर दो, प्लीज़ प्लीज़ मेरे दोस्त, मेरे प्यारे से दोस्त, मेरी जान, मेरे दिल भर, सब कुछ हो तुम मेरे लिए, प्लीज़ मेरी इस बार मदद कर दो। तो वो इंसान जस्ट उस इंसान को घसीटते हुए, मतलब हमारा वांग जी जो तो अपने पैर को घसीटते हुए आगे बढ़ते जा रहा था बट पीछे नहीं पलट रहा था। जहाँ पे ये लड़का हमारा विंग था, विंग कहता है देखो वांग जी एक बार बस मेरी मदद कर दो, प्लीज़ प्लीज़ डैड को समझा दो ना, प्लीज़ समझा दो ना। वांग जी जस्ट कहता है विंग मुझे छोड़ो। विंग कहता है वांग जी इतना रूड मत होना, अपने दोस्त के साथ ऐसे कोई बिहेवियर करता है भला, तुम्हें पता है क्या हो गया, देखो मेरे कपड़े देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है। ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग जो ना वांग जी के सामने अपनी शक्ल को प्यारी सी बनाता है बट वांग जी बिल्कुल भी मानता नहीं और वो अपनी जगह पे जाते हुए बैठ जाता है और विंग उसके पैर के पास उसके पैर को जो ना ऐसे साफ करते हुए कहता है एक बार मेरे दोस्त मेरी मदद कर दे, प्लीज़ प्लीज़ एक बार ही मदद करनी है, हाँ मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ सच में बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ रहा हूँ, देख ले, देखना। बट वांग जी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, वांग जी बस अपना काम करता है। विंग कहता है क्यों तुझे मेरी हालत नज़र नहीं आ रही, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मेरे फेस के ऊपर कितने मुक्के पड़े हुए हैं, तुम्हें ये नज़र नहीं आ रहा है, हाँ मेरे बाल कैसे हो गए तुम्हें ये नज़र नहीं आ रहा है, हाँ तुम अपने दोस्त का कुछ ख्याल करते हो या नहीं हो, हाँ देखो वांग जी प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़ वांग जी प्लीज़। जहाँ पे वांग जी जिस अपने पेन को साइड में ही रखता है और कहता है तुम बार बार मुसीबत में पड़ते हो विंग, इस बार कौन सी मुसीबत में पड़े हो बताओगे। तो विंग कहता है हाँ, वो ना डैड ना मुझे लेके गए थे। तो वांग जी बस उसे देखता है। तो विंग कहता है डैड मुझे एक पार्टी में लेके गए थे एंड पार्टी में जाने के बाद एक माफिया था, माफिया की बेटी के साथ मेरी शादी फिक्स करा दी, वहाँ पे शादी फिक्स कराने के बाद माफिया की बेटी मुझे एक कोने में लेके गई और वो मुझे हैरेस करने लगी, वो मुझे अजीब तरह से टच करी थी, इसलिए मैंने उसके जो गाल पे एक चपाट, मतलब एक चमेटा दे दिया, मतलब एक थप्पड़ दे दिया यार, क्या बताओ, मैंने उसको एक मार दिया। देन उसने उसके गार्ड को बुलाया एंड देन उसके बाद मेरे पापा और मुझे वहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ा। मेरे पापा को तो मैंने कैसे भी करके निकाल दिया बट मैं बच गया और मैं उनके हाथ में एक बार आया था, उन्होंने मुझे इतना ठूसा, देखो इतना ज़्यादा मारा, देखो मेरा फेस कैसा हो गया, मेरे कपड़े भी फट गए, हाँ। एंड देन उसके बाद मैं फिर से वहाँ से भागा, उन लोगों के हाथों से चंगुल से भाग कर कैसे हुए बचते बचाते हुए यहाँ पे आया हूँ तुम्हारे पास, एक बार मदद कर दो ना। जहाँ पे वांग जी कहता है यही तो तुम्हारी बुरी आदत है विंग, तुम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो, तुम आराम से उस लड़की को कामली भी हैंडल कर सकते थे, तुम साफ साफ उसे मना करने की बजाय उसे कुछ ऐसा बता देते जिससे उसे लगता कि हाँ वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती है करके। कुछ तो करते ना, कामली तुम्हें उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए था बट तुमने उस सिचुएशन को पूरी तरह से बिगाड़ दिया और तुम्हारे पापा के लिए और तुम्हारे खुद के लिए तुमने मुसीबत बुला ली है। तो विंग कहता है इसलिए तो मेरे भाई, मेरी जान, मेरे दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे बड्डी, तुम चड्डी बड्डी प्लीज़ मेरी मदद कर दे। ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी के पैर को बहुत ज़्यादा ही प्यार से सहला रहा था, प्लीज़ भाई मेरी मदद कर दे, प्लीज़ ऐसा मत कर, मुझे अकेला मत छोड़, इस मुश्किल वक्त पे मुझे मत छोड़, मेरे डैड के पीछे वो पड़ जाएंगे, हाँ। तो वांग जी कहता है कि गुड। विंग कहता है क्या गुड लगा के रखा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या, हाँ प्लीज़ मेरे भाई मेरी बातों को समझना, प्लीज़ मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, तो क्यों नहीं समझता मेरी बातों को। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि ठीक है। तो विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है कि ठीक है, इसके लिए तुम्हें मेरे घर के सारे काम करने होंगे
विंग कहता है क्या तू अपने दोस्त को नौकर बनाएगा? तो वांग जी कहता है विंग कहता है तुझे पता है ना मैं काम कैसे करता हूँ? तो वांग जी कहता है यहाँ के काम नहीं, तुम्हें एक रेस्टोरेंट के अंदर काम करना होगा। विंग कहता है क्या? नहीं। तो वांग जी कहता है एक दिन के लिए तुम्हें वो काम करना होगा एंड मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो विंग कहता है इतना बुरा सलूक तुम कैसे कर सकते हो भला मेरे साथ? कोई भला अपने दोस्त के साथ इतना बुरा सलूक करता है? वांग जी कहता है अगर तुम उस होटल में काम करने के लिए मान जाते हो तो इस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर दो एंड देन उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जहाँ पे विंग कहता है सच में तुम मेरे दोस्त हो या नहीं हो? हाँ वांग जी बताओ तुम मेरे दोस्त हो या नहीं हो? वांग जी जो विंग को बस देखते हुए जस्ट कहता है कि हाँ अब तुम्हें जो सोचना है वो सोचो विंग, बस मुझे अपना काम करने दो। ऐसे कहते वांग जी अपनी जगह पे जाकर बैठ चुका था। जहाँ पे अब वांग जी और विंग के बारे में मैं बता देती हूँ। वांग जी और विंग बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे, चड्डी बड्डी वाली बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, क्या क्या कहे नहीं पता है। बट यहाँ पे ऐसा है ना कि विंग हमेशा वांग जी के दोस्ती का फ़ायदा उठाता है, हमेशा वांग जी का फ़ायदा उठाता है विंग। कोई ना कोई चीज़ अगर विंग को चाहिए बस वांग जी के सामने वांग जी के हाथ फैलाओ, वांग जी के सामने हाथ फैलाओ, वांग जी के पैर जोड़ो और वांग जी विंग के लिए वो कर देगा। क्योंकि वांग जी और विंग एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा। वांग जी की लाइफ में कोई और नहीं है विंग के अलावा एंड इसलिए विंग वांग जी का फ़ायदा उठाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और विंग के लाइफ में बहुत सारे विंग के दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा ही। विंग पार्टी करता है, यहाँ वहाँ घूमते जाता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, बट आखिर में उसके काम को ना था लान वांग जी। हमेशा हमारा लान वांग जी विंग के काम आता है और विंग इसलिए वांग जी के पीछे पीछे रहता है हमेशा, बस। तो यहाँ पे लान वांग जी एक गे है और विंग को पता है ये चीज़, बट वांग जी और विंग के बीच में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उन लोगों के बीच में क्या है और क्या नहीं। इन लोगों को कभी कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वांग जी विंग के लिए अच्छा दोस्त है और वांग जी के लिए विंग अच्छा दोस्त है। क्या दोस्त है वांग जी के लिए ऐसा, वो खुद जाने भाई, हम लोग को थोड़ी ना पता है, आगे स्टोरी में पता चलने वाला है आप लोगों को। ओके तो अभी हम विंग को देखते हैं। विंग ना चाहते हुए भी वहाँ पे बस सिग्नेचर करता है। वांग जी कहता है अपना स्टैम्प लगाओ, तो विंग भी स्टैम्प लगाते हुए कहता है ठीक है। तो वांग जी बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद जैसे अपने फ़ोन को उठाता है और कॉल डायल कर देता है। देन उसके बाद विंग की प्रॉब्लम का सलूशन पूरी तरह से वांग जी ने कर दिया था। एंड देन अब विंग को देखते हैं जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि तो सुबह आ जाना विंग टाइम पे। विंग कहता है मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ, इस रात को तो मुझे इंजॉय करने दो। हाँ ऐसे कहते हुए वो कहता है कि बियर है ना तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको फ्रिज में? तो वांग जी कहता है कि तो विंग जाता है और जल्दी से वहाँ से बियर की बोतल लेकर आता है। देन वांग जी के सामने रखते हुए जस्ट कहता है चियर्स, ऐसे कहते हुए वो पीने लगता है। जहाँ पे वांग जी भी जस्ट पीता है और उसके बाद वांग जी कहता है बार बार मुसीबत में पड़ना ज़रूरी है। तो विंग कहता है लोग मुझे खींचते हैं अपने साथ, मैं क्या करूँ? तो वांग जी जस्ट उसे देखते हुए कहता है तुम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो विंग, कभी शांति से सोचा करो, मैं कितनी बार बोलता हूँ तुम्हें। तो विंग जिस वांग जी को देखते हुए देखो मेरे बाप, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरे अंदर इतनी सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं है, इतनी सहनशीलता शक्ति कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। तुम्हें पता है ना मैं ये सब कुछ सह नहीं सकता, ये मेरे ऊपर जो अन्याय होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं सह सकता हूँ, इसलिए मुझे जैसा हूँ ना मैं वैसा ही ठीक हूँ, समझे? वांग जी कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता होगा? विंग कहता है तुम्हें देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता होगा, समझे? तो वांग जी जस्ट स्माइल करते कहता है ठीक है ओके, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो दोनों बियर पीते हैं। जिसके बाद विंग वॉशरूम में नहाने के लिए चला जाता है और वांग जी के कपड़ों को पहनकर बाहर आता है और वांग जी के बेड पर सोते हुए कहता है कि चलो तुम अपना काम करो, मैं सो जाता हूँ, ठीक है? तो वांग जी से ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग सो चुका था। उसके बाद हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बस उठकर विंग के पास जाता है और विंग को देखता है, उसके ऊपर अच्छे से कंबल को सेट करता है। देन वांग जी भी साइड में वो भी सो चुका था। अब नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे वांग जी विंग को उठा रहा था, विंग उठो उठो विंग, विंग नहीं उठता है। तो वांग जी जस्ट कहता है क्या मुझे करना होगा? ऐसे कहते वांग जी जस्ट बेड पर जाकर खड़ा होता है और सीधा विंग के कमर के ऊपर लात मार देता है। देन डायरेक्टली विंग ज़मीन पर और विंग जोर से चिल्लाता है वांग जी, ऐसे वो कहता है। और वांग जी जस्ट बेड से नीचे उतरते हुए कहता है कि उठ जाओ, तुम्हें काम पे चलना चाहिए। विंग अपनी कमर को वांग जी तुमने मुझे मारा है, तुम्हें पता है मेरी कमर में दर्द हो रहा है, हाँ देखो देखो मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, मुझे लगता है कि मैं आज काम नहीं कर पाऊंगा वांग जी, मैं कमर से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। वांग जी जस्ट कहता नाटक करना बंद करो और चुपचाप से चलो, जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ विंग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। विंग कहता वांग जी रहम करो ना। हाँ वांग जी कहता है कैसे रहम करूँ विंग, तुमने वादा किया था और तुमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, और अगर तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है इसका मतलब अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानते इसका मतलब ये होगा तुम ज़िंदगी भर मेरे स्लेब बन के रहोगे। तो विंग कहता क्या तुमने इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? हाँ वांग जी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वांग जी कहता है क्योंकि अब मुझे स्लेब की ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ना
और उस काम करने के लिए कोई तो चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें स्लेब बना दिया। तो विंग कहता है तुमने दोस्त के साथ, अपने दोस्त के साथ फ्रॉड किया है वांग जी कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा दोस्त तो मेरे साथ हमेशा फ्रॉड करता रहता है ना, एक बार मैंने कर दिया तो क्या प्रॉब्लम हो गई। तो विंग कहता है मैंने कब क्या किया है तुम्हारे साथ, मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं किया, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मेरे प्यारे से दोस्त, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे कहते वो विंग वांग जी की तरफ चला जाता है और वांग जी को हक कर दिया, कहता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे दोस्त, पता है तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं है जो मेरी मदद कर सके। ऐसे विंग बहुत ज़्यादा बोलता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को मतलब ऐसे पुश करते हुए कहता कि अब जाओ, ज़्यादा नौटंकी करने से अच्छा होगा कि नहा कर आ जाओ, वैसे भी तुम्हारी बॉडी से पूरी बदबू मार रही है, वो भी ड्रिंक की। तो विंग जस्ट कहता है ओके 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 मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग जा चुका था। हाँ, हमारा विंग चला जाता है नहाने के लिए, वांग जी भी बाहर आता है, ब्रेकफास्ट रेडी करता है। देन उसके बाद विंग जैसे ही आता है ना, तो विंग कहता है कि क्या मेरा फेवरेट है, तो वांग जी से कहता है। देन उसके बाद वांग जी जो नॉर्मल फूड का सेवन करता है, मतलब नॉर्मल वो खाता है, एक जूस पीता है, ब्रेड खाता है एंड देन सैंडविच वगैरह जो भी है। विंग को सैंडविच दे चुका था और वांग जी बस नॉर्मल फूड खाता है, जस्ट जंक फूड नहीं खाता है वो, क्योंकि वो अपने हेल्थ का ध्यान रखता है। बट विंग तो उल्टी ही कैटेगरी का इंसान है, वो तो भाई जंक फूड पे जंक फूड खाता रहता है, उसे पसंद है। एंड विंग सुबह में ही वो जस्ट नाश्ते के साथ बियर पी लेता है, बट वांग जी यहाँ पे जूस पीता है। बहुत इन दोनों का मतलब इन दोनों का कोई मैच ही नहीं है, बट फिर भी ये एक दूसरे के साथ है। विंग एक शरारती बंदा है और वांग जी एक शांत इंसान है। वांग जी बिजनेस करता है और विंग लड़ाई करता है, किसी की बातों को नहीं मानता है, बस अपनी चलाता है और अपनी सब लोगों के ऊपर थोप देता है। बट वांग जी सबकी सुनता भी है, आराम से फैसले भी लेता है और सारी चीज़ें वो भी परफेक्ट तरीके से हैंडल करता है। अगर उससे कोई चीज़ हैंडल नहीं हो पाती है तो वो अपने भाई के ऊपर छोड़ देता है। बट आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है जो वो हैंडल नहीं कर पाए, जो एक चीज़ के अलावा जो उसकी खुद की फीलिंग्स है हमेशा चेंज होती रहती है किसी एक इंसान के लिए। वांग जी पता नहीं उस इंसान को कब बताएगा, तो हम भी देखते हैं स्टोरी में। अब विंग खाते हो कहता टेस्टी है, और वांग जी कहते तुम लोगे, वांग जी नो ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ हाँ तुम कुछ खाओ भी के भी भला, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी का होने के बाद वांग जी उठकर जस्ट बेसमेंट में जाकर अपने बर्तनों को धोने लगता है। तो विंग वहाँ पे रखते हुए कहता है कि इसे भी धो देना। वांग जी कहता है कि वहाँ पे जाकर तुम्हें यही काम करना है विंग कहता है क्या, तो वांग जी कहता है हाँ बर्तनों को धोना है। विंग कहता मुझे लगा था कि मुझे वहाँ पे मॉडल बन के खड़ा रहना है वांग जी, मैंने सोचा था कि मैं अपनी शर्ट को बाइसेप दिखाऊंगा, एब्स दिखाऊंगा, अंदर सबको शो ऑफ करूंगा मेरी फुल ऑन बॉडी को। तो वांग जी कहता है सपने में, क्या तुम्हें लगता है रेस्टोरेंट में ये चीज़ें होती होगी, इसके लिए तुम्हें क्लब में जाना होगा, क्लबिंग करनी होगी, क्लब में जाकर ये सब करना होगा। तो वांग जी ऐसे कहता है ना, तो विंग कहता है ओ क्या तुम्हें सब कुछ पता है, तुम गए हो क्लब में, हाँ हाँ तुम गे क्लब में गए होंगे है ना, ऐसा ही है ना वांग जी, तुम वहाँ पे गए थे ना। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखता है। विंग कहता है तुम अपने लिए कोई लड़का ढूंढने गए थे या किसी के साथ नाइट स्पेंड करके आए, बताओ मुझे, तुमने मुझे बताया नहीं तुम नाइट स्पेंड करने के लिए जाते हो करके। ओह वांग जी सच में, ओ माय गॉड मेरे दोस्त ने अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी और मुझे पता ही नहीं था। कितनी अच्छी बात है। कौन था लड़का, कितने साल का था, हाँ छोटा था क्या तुमसे, तुम टॉप थे या वो टॉप था, बताओ बताओ मुझे कौन बॉटम था, बताओ ना वांग जी। वांग जी विंग को देखता है और विंग के सर पे अपनी एक फिंगर से जो ना हिट करता है, जिससे विंग कहता ये क्या कर रहे हो, और विंग अपने सर को सहलाता है। जहाँ पे वांग जी कहता अपना मुंह बंद करो और बकवास करना बंद करो, समझे। तो विंग कहता मुंह भी बंद करना है, बकवास करना बंद भी करना है, व्हाट द हेल, ये क्या कहना चाहते हो वांग जी। वांग जी कहता है बस ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे वांग जी कहता है और जाने लगता है और विंग को देखते कहता है फॉलो मी। विंग कहता है कि सच में तुम मुझसे काम कराने वाले हो, वांग जी से कहता है। फिर उसके बाद वो लोग दोनों नीचे आ चुके थे। नीचे आने के बाद वांग जी की कार में विंग घुस चुका था। विंग जो तरह सीट बेल्ट को लगाता है, देन वांग जी कार को चलाने लगता है। जहाँ पे विंग कहता है कि सच बताओ ना मुझे क्या काम करना है। तो वांग जी जस्ट कहता है कि तुम्हें बाहर रह के सभी गेस्ट को ग्रीट करके अंदर बुलाना है। तो विंग कहता है कि क्या, तो वांग जी कहता है हाँ ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी की कार आकर रुक चुकी थी और वांग जी जस्ट दिखाता है जहाँ पे उसके रेस्टोरेंट के बाहर दो लोग खड़े होकर कैसे कस्टमर का वेलकम करते हैं, उनके सामने कैसे अपनी कमर को कैसे झुकाते हैं 90 डिग्री एंड कैसे उनकी रिस्पेक्ट शो करते हैं। विंग कहता है तुम चाहते हो कि मैं बार बार अपनी कमर झुकाऊं, तो वांग जी से हाँ में सिर हिलाता है। विंग कहता नहीं मैं ये नहीं कर सकता। वांग जी कहता अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं उनके हवाले तुम्हें कर दूंगा। विंग कहता किन के हवाले, तो वांग जी कहता वही माफिया वर्ल्ड, मतलब जिनकी बेटी थी उनके हवाले कर दूंगा। उसके बाद वो लोग तुम्हारा करेंगे चीर हरण एंड देन उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगा तुम्हारे, जब तुम्हारा चीर हरण हो जाएगा ना तब मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आ जाऊँगा, ठीक है। विंग कहता तुम ये कैसे बोल सकते हो वांग जी। वांग जी जस्ट अपने मुंह के तरफ इशारा करता है कि अपने मुंह से बोल रहा हूँ, ऐसे करता है। जहाँ पे विंग को गुस्सा आ रहा था बट अब क्या कर सकता था भला।
विंग कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए विंग जिस कहता है कि ठीक है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग को अंदर जाने के बाद वांग जी बताता है कि इसे कपड़े दे दो चेंज करने के लिए। तभी सब लोग विंग को देखते हैं, देखते हुए कहते हैं आ गई मुसीबत, ऐसे वो कहते हैं। और सभी लोग अपने अपने काम पे लग चुके थे, जहाँ पे विंग को बाहर खड़ा कर दिया जाता है एंड वांग जी उसे बताता है कैसे झुकना है, बताओ झुक कर दिखाओ। तो विंग झुक कर दिखाता है, जहाँ पे वांग जी विंग के पीठ पर जोर से मारते हुए कहता है कि इस पूरी तरह से, और विंग को पूरा झुका देता है। जहाँ पे विंग कहता है इतना ठीक है, इतना ठीक है। तो वांग जी कहता है हाँ इतना ठीक है विंग, और ज़्यादा झुक सकते हो, जितना हो सके झुको, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी जो था ना वो विंग को देखकर बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद वो अंदर जा चुका था। देन विंग ऐसे ही करते हुए कस्टमर का वेलकम करना स्टार्ट कर देता है और उनके सामने बहुत अच्छे से झुकता है, बहुत अच्छे से झुकता है। और वांग जी सीसीटीवी फुटेज से विंग को देख रहा था इस तरह से झुकते हुए, बस इस तरह से झुकते हुए देख रहा था। देन तभी हम देखते हैं वहाँ पे शीचान आ चुके थे, और शीचान के सामने जब विंग झुकता है ना, शीचान कहता ये तुम विंग हो क्या? तो विंग जैसे अपने सर को ऊपर करके हाँ गगा मैं ही हूँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पेशेंट कहते हैं विंग तुम कब से वांग जी के रेस्टोरेंट में काम करने लगे? विंग कहता है वो तो मैं बस आज ट्रायल ले रहा हूँ गगा, बस ट्रायल। तो शियन कहता है क्या फ्यूचर में तुम यहाँ पे काम करने वाले हो? विंग अपनी कमर को टच करते बिल्कुल भी नहीं गगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। शियन कहता ओ अच्छा, इसका मतलब वांग जी ने कुछ तो किया है ना? विंग कहता मुझे फंसा दिया गगा। तो शियन कहता है तुमने भी तो उसे फंसाया होगा किसी चीज़ में। तो विंग कहता वो तो मैंने उससे मदद मांगी थी। शियन कहता है तो उसने भी तो तुमसे मदद मांग ली है ना? विंग कहता है कि गोगो। शीचान हंसते हुए कहता है कि चलो मैं अंदर जाता हूँ। तो विंग कहता है क्या मैं चलूँ? शीचान कहता है कि नहीं, अगर तुम मेरे साथ चले ना वांग जी मुझे घर यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो विंग हंसते हुए कहता है कि ठीक है। जिसके बाद शीचान जो था ना वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो वांग जी से मिलने आता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट अपने भाई को ग्रीट करता है। शीचान कहता है कि क्या बात है वांग जी, विंग को सज़ा मिल रही है? वांग जी कहता है शीचान कहता है कि क्यों? तो वांग जी कहता है कि हर बार मुसीबत में पड़ जाता है, उसे समझ में नहीं आता है। शियान कहता है कि हाँ क्योंकि विंग अभी भी बच्चों की तरह हरकतें करता है, मतलब उनका बचपना अभी तक गया नहीं है इसलिए। तो वांग जी कहता है शियान कहता है और वैसे मुझे तुम्हें बस ये ऑर्डर देना था। शियान कहता है कि किस? शीचान ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहता है किस तरह का ऑर्डर? शियान कहता है कि अभी रिसेंटली जो ना मेरे दोस्त की शादी होने वाली है, जो नीमिंजू है ना उसकी शादी होने वाली है, तो वहाँ पे कैटरिंग का ऑर्डर, इसके लिए मैं तुम्हें बताने के लिए आया था। तो वांग जी कहता है आपको मुझे कॉल करके बता देना चाहिए था ना। शियान कहता है कि हाँ बताना चाहता था, बट बहुत दिन हो गए ना हम एक दूसरे से मिले नहीं थे, इसलिए सोचा कि मैं मिल लूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। बट तुम दोनों का तो अलग ही चल रहा है। तो वांग जी कहता है ऐसे वो कहता है। दोनों भाई एक दूसरे से बातें करते हैं कुछ टाइम तक। देन उसके बाद शीचान वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि अब कब तक उसे इतना ज़्यादा 90 डिग्री झुकाने वाले हो वांग जी? वांग जी कहते हैं जब तक कि वो सबक नहीं सीख लेता। शियान कहते हैं तुम्हें लगता है वो इस तरह सबक सीखेंगे? हाँ, उनके माँ बाप अभी तक उनको सुधार नहीं पाए, तो तुम सुधार सकते हो। तो वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेते कहते हैं आप जाते वक्त उसे बोल दीजिएगा कि अंदर चला जाए करके। शियान कहते हैं कि ठीक है। शीचान जैसे बाहर आते और विंग को देखते हुए कहता है जाओ वांग जी ने तुम्हें बुलाया है। विंग कहता है सच में? क्या उसने मुझे माफ़ कर दिया? तो शियान कहता है जाओ, ऐसे कहते हैं। उसके बाद विंग अंदर आता है और आने के बाद सीधा सोफे पर लेट गए। मेरी कमर टूट गई वांग जी, तुमने मेरी कमर तोड़ डाली। हाँ सच में। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के सामने एक ग्लास को रखता है पानी के एंड देन कहता है कि अच्छी बात है, कैसा महसूस हुआ? ये काम करने में कितनी मेहनत होती है तुम्हें पता भी है? तो विंग कहता पता चल गया, अब मुझे फिर से कभी ये काम नहीं करना। वांग जी जस्ट कहता है कि वही तो, ये काम नहीं करना, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है कि हाँ क्या इंसान को शादी करना ज़रूरी होता है? तो वांग जी कहता है क्या मतलब है? हाँ, तो विंग कहता है जब मैं मतलब वहाँ पे जो काम कर रहा था ना झुकने का, तो वहाँ पे कपल्स आ रहे थे, वो एक दूसरे से लड़ रहे थे बात के ऊपर। मतलब वांग जी कहता है क्या तुम जो हमारे कस्टमर की उनकी बातें सुन रहे थे? विंग कहता है नहीं, वो चिल्ला रही थी, इसके कारण मैंने सुना। मतलब शादी के बाद प्यार ख़त्म हो जाता है? ये कैसी चीज़ हुई भला? मतलब ये भी था कि शादी के बाद प्यार ख़त्म हो जाता है और तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर था, तुम मुझे बताया नहीं था, और जब मुझे पता चला तो तुमने बहुत ज़्यादा बड़ा नाटक खेला, तुमने ये किया वो पा बहुत सारी बातें वो लोग कर रहे थे। मतलब क्या सबके लाइफ उलझी हुई है? इसका मतलब मैं ही सुलझा हुआ हूँ? अगर मैंने शादी कर ली तो मैं भी तो उलझ जाऊँगा ना वांग जी? वांग जी कहता है तो वांग जी को देखते हुए वांग जी तुम मुझे बचाओगे ना? तो वांग जी कहता है क्या मतलब है? विंग कहता मुझे शादी नहीं करनी है, तुम मुझे बचा लोगे ना? हाँ, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना वांग जी, तुम मुझे बचाओगे ना? वांग जी विंग को देखते कहता है विंग मैं तुम्हें क्यों बचाऊंगा भला? तो विंग कहता क्या मतलब है? मैं क्या मतलब है? हाँ, तुम मुझे बचाओगे नहीं, तुम तो मेरे दोस्त हो ना? वांग जी कहता है दोस्त हो इसका मतलब ये है कि तुम्हें मैं हर बार बचाता रहूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं बचाऊंगा। विंग रोते हुए कहता है कि लान वांग जी तुम मुझे धोखा दे रहे हो। हाँ, धोखेबाज कहीं के। तो वांग जी बस विंग को देखकर एक छोटी सी स्माइल करते और कहता है हाँ मैं धोखा दे रहा हूँ।
ऐसे वो कहता है विंग वांग जी को उठ कर जो ना वांग जी को मारने लगता है। जहाँ पे वांग जी अब तुम्हारे कमर में दर्द नहीं हो रहा? विंग कहता हो रहा है पर तुझे मारना भी तो जरूरी है ना लान वांग जी। ऐसे कहते जो विंग वांग जी को मारने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग रुको 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 विंग, और विंग के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है, जिसके कारण वांग जी और विंग एक दूसरे के करीब थे, बिल्कुल करीब थे। जहाँ पे विंग हंसते हुए कहता है कि अब छोड़ भी दो। हाँ तब वांग जी बस एक छोटी स्माइल करता है और छोड़ देता है। देन उसके बाद वांग जी उस जगह से उठकर अपनी जगह पर आकर बैठते हुए कहता है कि तो अब तुम्हें घर चला जाना चाहिए तुम्हारे डैड के पास। वैसे तुम्हारे डैड भी परेशान हो रहे होंगे ना तुम्हारे इस काम के कारण। तो विंग कहता है हाँ सही सही कहा, मुझे अपने डैड के पास जाना चाहिए। मैं अभी डैड के पास जाता हूँ, ठीक है मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे, ओके बाय। ऐसे कहता है। देन वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद विंग कपड़ों को चेंज करता है। देन उसके बाद वो होटल से बाहर निकल चुका था, अपने घर में आता है। घर में आने के बाद वी चांद से जो थे ना वो सोफे पर बैठे हुए थे, और तभी वी चांद से देखते हैं विंग को और कहते हैं कि आ गई ये मुसीबत की पुड़िया। तभी जो हमारी वी चांद से और कांसा सरन जो थी ना, कांसा सरन कहते कि मेरे बेटे को ऐसे मत बोलो। हाँ विंग कहते डैड आप ये क्यों कह रहे हो कि मैं मुसीबत की पुड़िया हूँ? तो मिस्टर वी चांद से कहते कि क्या क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ तुम एक मुसीबत की पुड़िया ही हो, तुमने क्या कर डाला? हाँ तुम पागल थे? हाँ तुमने उसे क्यों मारा? हाँ तुम्हारे कारण वो हमारे घर में आ रहे थे, बट अच्छा हुआ लान वांग जी, हाँ लान वांग जी ने सबको संभाल लिया अपने आदमियों को भेजकर। हाँ तुम ना सच में वांग जी का बहुत फ़ायदा उठाते हो विंग, अपने दोस्त का इतना फ़ायदा मत उठाया करो। वो विंग कहता वो मेरा दोस्त है एंड मैं फ़ायदा तो उठाऊंगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है इसलिए। एंड डैड वैसे मुझे शादी करनी ही नहीं थी, आपने क्यों अचानक से उस माफिया की लड़की के साथ शादी फिक्स कराई? तो वो कहते कि क्योंकि अगर हम उनके साथ शादी करवा देना तुम्हारी तो वो हम अच्छे हमें बहुत सारे पैसे मिलते। तो विंग कहता इसका मतलब साफ साफ आप मुझे बेचने वाले थे उनको? तो उसके डैड कहता कि हाँ क्योंकि तुम जैसा गधे का बच्चा कोई खरीदना ही नहीं चाहता है, इसलिए अगर मुझे कोई उल्लू वाली पार्टी मिल रही है तो उनको मैं बेच क्यों ना दूँ गधे के बच्चे को। तो विंग कहता इसका मतलब मैं गधा हूँ और आप गधे के बाप हो, है ना? तो उसके डैड जो ना विंग के पीछे मतलब जो है ना तकिए को मार देते। विंग जो खड़ा था ना विंग कहता डैड, तो उसके डैड क्या क्या हाँ तुम ऐसे जबान लड़ाओगे मेरे साथ? तो विंग कहता आप ही ने तो कहा कि गधा, तो इसका मतलब आप मेरे गधे के बाप हुए ना, मतलब मेरे बाप हुए ना, मैं गधा हूँ तो, और मॉम गधी। तो उसकी मदर जो है ना विंग के कान को मरोड़ विंग कहता माँ आप भी। तो उसकी मदर कहती है कि बट इस बार इस मुसीबत में पड़ने की क्या ज़रूरत थी? विंग कहता वो तो डैड की गलती है, डैड ने मुझे वहाँ पे लेके जाना ही नहीं चाहिए था, और वो लड़की माँ पता है मुझे मेरे बम को हाथ लगा रही थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने चपकन दे दी उसके गाल पे, सीधा मार दिया। तो उसकी माँ कहती हाँ हाँ समझ गई मैं, तुम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे से बच्चे, मेरे दुलारे से बच्चे। विंग कहता मुझे भूख लगी है माँ, वैसे भी वांग जी ने बहुत काम करवाया माँ, मेरी कमर टूट गई। उसकी माँ कहती कि वाह वाह क्या बात है कि वांग जी ने इतना काम कराया कि तुम्हारी कमर टूट गई, बहुत अच्छी बात है। ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग को खाने पर बिठाया जाता है, जिसके बाद विंग की मदर जिस कहते विंग बच्चा ऐसे कहते जो विंग के पास आती है। विंग कहते हाँ माँ क्या हुआ है? तभी उसकी माँ जिस विंग के साइड में 2 फोटो रखती कहते विंग इनमें से देखो। विंग कहता है ये कौन लड़कियाँ है माँ? तो उसकी माँ कहते हैं बेटा इनमें से किसी को डिसाइड करो। तो विंग कहता क्या? तो उसकी माँ कहते हैं इनमें से किसी को डिसाइड करो, तुम शादी करो विंग। विंग कहता कि माँ मुझे नहीं शादी करनी है, मुझे बिल्कुल भी शादी नहीं करनी है माँ, मुझे नहीं करनी है। उसकी माँ कहती कि क्या तुम्हें शादी नहीं करनी है, क्यों? तो विंग कहता मुझे नहीं पसंद शादी करना। उसकी माँ कहते विंग मैंने भी शादी की थी, तुम भी शादी करो, तुम्हारा भी एक छोटा सा प्यारा बच्चा होगा तुम्हारी तरह। तो विंग कहता नहीं माँ मुझे नहीं चाहिए। उसकी माँ कहती विंग जैसे अपनी माँ से कहती प्लीज़ माँ। उसकी माँ कहती नहीं तुम इन दोनों लड़कियों के साथ डेट करने के लिए जाओगे। विंग कहते बट नहीं। उसकी माँ कहती अगर तुम नहीं गए ना विंग मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। तो विंग कहता क्या? नहीं माँ आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो विंग मन में कहता कि अगर आप घर से बाहर निकाल दोगे तो मैं वांग जी के पास चला जाऊंगा। तो उसकी माँ कहती कि हाँ तुम्हारे आंखें देखने के बाद सबको समझ में आ रहा है कि तुम सोच रहे हो कि उसके बाद तुम वांग जी के पास चले जाओगे, है ना? मैं वांग जी को भी बोल दूंगी कि तुम्हें घर में ना आने दे करके, अगर उसने भी तुम्हें घर में आने दिया ना तो मैं उससे बात करना बंद कर दूंगी, और वो तो ये सब नहीं चाहेगा ना। विंग वांग जी को विंग कहता कि देखिए माँ आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। उसकी माँ कहते मैं कर रही हूँ, तो इसका मतलब यही होगा कि तुम्हें अभी खाना फिनिश होने के बाद रात के टाइम पे तुम्हें डिनर डेट पे जाना है, 8 बजे की तुम्हारी डेट है, तो जल्दी करो। विंग कहता माँ। उसकी माँ कहते कि माँ करना बंद करो, छोटा बच्चे नहीं हो तुम अभी। ऐसे वो कहते हैं। विंग को ज़बरदस्ती से उसकी माँ रेडी करवाती है और वो अच्छे से देखती हो, विंग के बालों को सेट करती हो, तो अब भी तुम जेंटलमैन लग रहे हो ऐसे कहते हैं। और विंग को कहते हैं कि चलो बेटा जाओ टैक्सी आ चुकी है। उसके बाद विंग चला जाता है। उस रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद विंग उस रेस्टोरेंट के माहौल को देखता है, रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा। इसके बाद विंग अपने नाम पे जो टेबल थी ना उस टेबल पे जाकर बैठ जाता है और विंग इंतज़ार करता है। देन वहाँ पे ब्लैक कलर के कपड़ों को पहनकर वहाँ पे एक लड़की आती है। आने के बाद वो विंग को देखते थे, आई एम सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई ऐसे कहते हैं। देन वो वहाँ पे बैठ जाती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हुई कहते कि मेरा नाम आदिंग है। तो विंग जस्ट इंट्रोड्यूस कराने बाद विंग भी नॉर्मली उससे बात करता है कि हाँ मेरा नाम विंग है करके। तो वो लड़की कहती है कि वैसे तुम दिखने में हैंडसम हो, सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, मुझे पसंद भी हो, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है
मैं कैसी लगती हूँ। विंग ऊपर से नीचे तक देखता है, अच्छे से चेकआउट करने के बाद कहता है वो तुम ठीक हो। वो कहते क्या कहा तुमने? मैं ठीक हूँ, बस ठीक हूँ। मेरा इतना हॉट सा फिगर जिसे देखने के बाद लोग ठीक से खड़े नहीं रह पाते, और तुमने कहा बस मैं ठीक हूँ। हाँ, मेरी आंखें देखो, हाँ मेरे लिप्स देखो, मेरी नोज़ देखो, हाँ मेरा चिन देखो, मेरे ब्रेस्ट देखो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है? हाँ मेरा सारी चीज़ें। तो विंग क्या 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 ऐसे कहते विंग जस्ट देख रहा था। वो लड़की कहती तुम्हें लड़कियों की तारीफ करना ही नहीं आता है, और अगर तुम मेरी तारीफ नहीं कर सकते इसका मतलब हम दोनों का कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे कहते वो आदिंग जस्ट वहाँ से चली जाती है। विंग कहता है ये किस तरह की बवाल था भाई, इसके साथ क्या हो गया? विंग यही सोचता है। हाँ ये लड़की देखी क्या थी जो विंग के ऊपर ही उलझ कर चली गई। विंग जस्ट कहता है हाँ चलो कोई नहीं, वही चली गई ना, ये तो अच्छा हुआ, मुझे भगाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वो वहाँ से निकलता है। निकलने के बाद वो अपने घर में आता है। उसकी माँ जैसे कहती तुमने क्या किया डेट पे? विंग कहता मैंने कुछ नहीं किया माँ, उसी लड़की ने सब कुछ किया माँ, सच में। तो उसकी माँ कहती कि ठीक है अब दूसरी डेट मेरे सामने होगी। विंग कहता माँ क्या? तो उसकी माँ कहती तुम्हारी दूसरी डेट हमारे घर पे है। तो विंग कहता माँ, उसकी माँ कहती कल सुबह 11 बजे। विंग अपनी माँ को देखता है। उसकी माँ कहती अब भी जाओ अपने कमरे में। विंग कहता नहीं 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 माँ। उसकी माँ कुछ भी नहीं सुनती और विंग को कमरे में धक्का दे देती और दरवाज़ा बंद। जिसके बाद विंग जो तरह बालकनी में आता है, बट बालकनी में आने के बाद विंग को पता चलता है कि उसकी माँ ने बालकनी में जो थी ना वो जो होती है ना खिड़की लगाना, वो खिड़की वाले जो होता है ना वो लगा दिया था। जिस कारण विंग बालकनी से अगर कूद कर जाना चाहे ना वो जा नहीं सकता था, क्योंकि बालकनी में पूरी तरह से जो थी ना वो खिड़की लग चुकी थी पूरे कोने में, पूरी तरह से उस बालकनी में। जिस कारण विंग बस देख सकता था, चिल्ला सकता था, बट बाहर जा नहीं सकता था। विंग को पता ही नहीं था। विंग दरवाजे को ठक ठक करते हुए कहते माँ ये आपने कब किया माँ? पर उसकी माँ कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं। एंड विंग को मजबूरी में वहीं पे रहना पड़ता है। वो विंग वांग जी को मैसेज भी करता है कि उसके साथ एक मुसीबत का पल आ चुका है, क्योंकि कल उसकी माँ घर पे ही डेट करवाने वाली है करके। तो वांग जी ने जस्ट मैसेज लिखा था गुड, जिसे देखने के बाद विंग को बहुत गुस्सा आया था और विंग ने वांग जी को कॉल किया था, बट वांग जी ने फ़ोन बिल्कुल नहीं उठाया था। जिसके बाद विंग का वो दिन ऐसे ही गुजर जाता है, मतलब वो रात ऐसे गुजर जाती है। सुबह होने के बाद उसकी माँ विंग के कमरे में आती है। एंड देन उसके बाद विंग को कहती है कि चलो बच्चा रेडी हो जा जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो। जहाँ पे विंग अपनी माँ को माँ ये आपने कब किया? उसकी माँ कहती तुम घर में कब रहते हो? हाँ यहाँ वहाँ तो घूमते रहते हो ज़्यादातर, तुम्हें कैसे पता होगा मैंने वेल्डिंग वाला ये काम कब किया, तो यहाँ पे कब मैंने खिड़कियाँ लगाई? तो विंग कहते पता ही ना माँ। तो उसकी माँ कहते 1 वीक हो चुका है, पर तुम 1 वीक से घर पे टिकोगे तब ना, घर पे आते हो सो जाते हो और घर के हर कोने के पे ऊपर तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहता है ना, तुम तो बिगड़े हुए बच्चे हो, शहजादे हो, तुम्हारा कैसे ध्यान रहेगा? विंग अपनी माँ को देख माँ इस तरह से तो ताना मत मारिए ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसकी माँ कहते हैं लगना भी चाहिए तुम्हें, जितना हो सके उतना बुरा लगना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें बुरा लगे, पर तुम्हें कोई चीज़ बुरी लगती थोड़ी ना है ना। विंग अपनी माँ को देखते कहते माँ आप सच में मेरी माँ हो ना? उसकी माँ कहते काश विंग मैं भी खुद से यही सवाल पूछती हूँ कि मैं सच में तुम्हारी माँ हूँ ना? सच में, क्योंकि तुम मेरी एक बात नहीं सुनते, मेरे नाक में दम करके रखते हो और मेरे हस्बैंड के भी नाक में दम करके रखते हो। सच में तुम गधे हो। विंग कहते माँ आपने भी फिर से स्टार्ट कर दिया। उसकी माँ कहते जल्दी रेडी हो जाओ, समझे? तो विंग जिस कहता है। देन उसके बाद ऑब्वियसली हमारा विंग रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद नीचे आता है और वो लड़की आ चुकी थी, जहाँ पे उस लड़की के पेरेंट्स एंड विंग के पेरेंट्स दूर बैठे हुए थे, और वो लड़की और विंग दोनों गार्डन में बैठे हुए थे, जहाँ पे टेबल लगाया हुआ था अच्छे से। विंग की मदर ने सारी डेकोरेशन कर ली थी, जिससे ऑफकोर्स ये लगे कि ये उनका जो ना फर्स्ट मीटिंग है बहुत प्रॉपर तरीके से। जहाँ पे वो लड़की जस्ट कहते कि हेलो मेरा नाम मैमा है। जहाँ पे विंग कहता है मेरा नाम वी बुशान है। वो कहते कि मेरी उम्र जो है ना 25 साल है। तो विंग कहता मेरी उम्र 27 साल है। तो वो कहते कि वैसे आपकी हॉबी क्या है? तो विंग कहता मुझे घूमना पसंद है, ट्रैवलिंग ज़्यादा पसंद है। तो वो कहते ओह वाह, मुझे बस फैशन शो अटेंड करना ज़्यादा पसंद है, एंड मुझे मुझे कॉमिक्स पढ़ना पसंद है बस। विंग कहता कॉमिक्स, तुम कॉमिक्स पढ़ती हो इस उम्र में? वो कहते कि हाँ कॉमिक्स पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। तो विंग कहता बट ये तो छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना? वो कहते हाँ बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? तो विंग कहता बट ये अजीब है। वो कहते क्या अजीब है? हाँ कॉमिक की दुनिया कितनी ज़्यादा अच्छी होती है तुम्हें पता भी है? तो विंग कहता मुझे हाँ मुझे थोड़ा बहुत पता है। ऐसे विंग कहता क्योंकि उसकी माँ विंग को घूर के देख रही थी, क्योंकि वो लड़की चिल्ला रही है करके उसकी माँ को अंदाज़ा हो गया था उसके माउथ को ओपन करते हुए देख कर। विंग कहता हाँ मैं समझ गया। तो वो लड़की जो शांत हो जाती है और कहते हैं और बताइए। तो विंग कहता क्या बताना है? तो वो कहते कि तुम शादी क्यों करना चाहते हो? विंग कहता मैं। वो कहते हाँ आप। विंग कहता पहले तुम बता दो फिर मैं बताऊंगा। वो कहते कि क्योंकि मुझे अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है, और माँ कहती है कि एक फैमिली के साथ रहना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है,
एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, और वैसे मुझे प्यार करने के लिए कोई है नहीं ना, इसलिए मैं शादी करना चाहती हूँ। विंग कहता ये ऐसा है क्या? वो कहते कि आप बताइए। विंग कहता मैं शादी क्यों करना चाहता? नहीं, मैं बस फूल हूँ ना, तो मैं गुलाब बनाना चाहता हूँ। मतलब मैंने छोटा बगीचा खरीदा है, उसमें बहुत सारे गुलाब लगाना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं ओह, मतलब तुम्हें भी बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं फूल हुई और बहुत सारे गुलाब तुम लगाना चाहते हो, इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम बहुत सारे बच्चे चाहते हो, और मैं बच्चे करने के लिए रेडी हूँ। विंग कहते क्या? मैं ये नहीं कहना चाहता था। वो कहते कि तो क्या कहना चाहते थे? नहीं कहता बस मैं ये बोल रहा था कि तुम शादी करने में क्या है, शादी नहीं करनी चाहिए, पता है शादी करने से बहुत सारी गलत चीज़ें होती है। वो कहती कि किस तरह की? तो विंग उसके दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट डाल देता है, शादी के बाद ये होता है, दोनों के बीच में लड़ाई होती है, शायद तुम्हारा पति मारने लगेगा और तुम रोने लगोगी, ये चीज़ होती है, वो चीज़ होती है, लड़ाई होगी, तुम्हें सब कुछ तो मिलेगा, बट अगर तुम खुद जॉब करोगी ना तुम्हें खुद मिल जाएगा। मतलब विंग इतने ज़्यादा उसके दिमाग में डाल देता है, जिस घर वो जस्ट खड़ी होती है अपनी माँ के पास जाती है, माँ मुझे शादी नहीं करनी है, कभी भी किसी से शादी नहीं करनी है, ऐसे कहकर जस्ट वो वहाँ से चली जाती है। एंड विंग की मदर जस्ट विंग के पास आती है और विंग के कान को मरोड़ती है, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया? विंग कहता माँ शादी के बाद होने वाले मैंने नुकसान बताया उसे। तो उसकी माँ कहती कि इसलिए वो यहाँ से चली गई। अब तो मैं परेशान हो गई हूँ तुमसे, अब तुमसे परेशानी होगी। एक काम करती हूँ, अब तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी करवानी होगी, जो पास वाली चेंग है ना, चेंग शाओ, उससे तुम्हारी शादी करवाऊंगी, ठीक है? क्योंकि वो तो तुम्हें पसंद करती है कितने टाइम से, है ना, उसने मुझे बार बार बोला है, ठीक है? अब चेंग शाओ के साथ तुम्हारी शादी फाइनल। विंग माँ ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, वो मुझे चुड़ैल लगती है माँ, मुझे नहीं पसंद। उसके बाद तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे चुड़ैल लड़की भी पसंद है, मुझे बात पसंद है, ऐसे विंग को कहती है। जहाँ पे विंग कहते नहीं मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहते विंग वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। जाते हुए जो था ना वो वांग जी को कॉल करते हुए पूछना चाहता था कि तू कहाँ है, वांग जी कहाँ है, बट वांग जी को फ़ोन ही नहीं लगा पाता, मतलब वांग जी कॉल ही नहीं उठाता। जहाँ पे क्योंकि वांग जी बिजी था अपने काम के अंदर, तो वो कहाँ से विंग का फ़ोन उठाएगा। और विंग सीधा वांग जी के अपार्टमेंट में आता है, तो अपार्टमेंट खाली था, तो विंग जिस अपार्टमेंट में ऐसे ही घूमते हो वांग जी और विंग के बहुत सारी तस्वीरें देखता है, जहाँ पे उनकी कॉलेज टाइम से लेकर अब तक की तस्वीरें, बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरें जस्ट वांग जी के पास थी। यहाँ तक कि हाँ विंग के पास भी है, उसके भी वॉल पे है, तो वांग जी के वॉल पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है, बहुत प्यारे लग रहे हैं वो दोनों। तभी वांग जी जिस अंदर आता है और विंग को वहाँ पे खड़ा देखता है ना, तो कहता है क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हाँ इतना टाइम लगता है कि फ़ोन उठाने में? तो वांग जी तो उठाया नहीं, तो कहाँ उठाने में टाइम लगेगा? तो विंग कहता है हाँ तो तुम्हारा फ़ोन क्या भारी हो गया था जो उठा नहीं पा रहे थे तुम? तो वांग जी कहता है कि नहीं। तो विंग कहता तुमने उठाया क्यों नहीं? वांग जी कहता है मैं काम में था। तो विंग कहता तुम हमेशा बिजी रहते हो? तो वांग जी कहता मैं काम करता हूँ इसलिए क्योंकि तुम हमेशा घूमते रहते हो, तो तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता। विंग कहता मेरे पास भी बहुत सारे काम थे, तुम्हें पता है मैंने आज डेट किया। तो वांग जी कहता है गुड। तो विंग कहता बस गुड? हाँ वो लड़की, मैंने उस लड़की को बहुत ज़्यादा शादी के जो नुकसान थे ना वो सब कुछ गिनवा दिया, उसके बाद वो लड़की खुद भाग गई। तो वांग जी जस्ट कहता है गुड। विंग जस्ट कहता है हाँ बस गुड गुड ही कहते रहोगे क्या? बताओ ना तुम्हारा दिन कैसे था? हाँ वांग जी कहता है बस नॉर्मल, ऐसे वो कहता है। तभी वांग जी के घर में डोरबेल बजती है, एंड डोरबेल बजने के कारण वहाँ पे एक लड़का, मतलब विंग जाता है दरवाजे को ओपन करता है, वहाँ पे एक लड़का खड़ा था और वो कहता है कि लान वांग जी है? तो विंग कहता है हाँ बट तुम कौन? वो कहता है कि लान वांग जी हनी, ऐसे कहते हो। वो अंदर आ जाता है, जिसके कारण वांग जी जो पानी पी रहा था ना उसके मुंह से स्प्रेड हो जाता है, और वो देखता है जहाँ पे वो लड़का जस्ट वांग जी के पास आता है और कहता है कि बेबी तुम मुझे छोड़ के यहाँ पे क्यों आ गए हो? हाँ तुम्हें मुझे छोड़ के नहीं आना चाहिए था ना, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। हाँ विंग जस्ट खास वांग जी को देखते क्या है ये? हाँ वांग जी जैसे उस लड़की के हाथ को पकड़ता है और अपने बेडरूम में लाते हुए उससे बातें करने लगता है। हाँ और विंग जस्ट बाहर खड़े कि ये लड़का कौन है? हाँ ये क्या कर रहा है यहाँ पे, और वांग जी और इसके बीच में क्या चल रहा है? हाँ ऐसे विंग सोच रहा था, और वांग जी और वो लड़का पूरे 2 घंटे उस कमरे में रहता है। देन उसके बाद 2 घंटे कमरे में रहने के बाद जब वो दोनों कमरे से बाहर निकल रहे थे ना, तब जो था वो लड़का अपने कपड़ों को संभाल रहा था। विंग देखता है, ओहो, और विंग वांग जी को देखता है और विंग कहता है क्या इन दोनों ने वो काम किया? विंग वांग जी के पास आता कहता तुमने वो सब किया ना? हाँ तुमने वो सब किया ना, 2 घंटे में इतनी जल्दी तुमने कर लिया? जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को कोनी मार देता है और उस लड़के को बाहर जाते हुए दरवाजे को बंद करता है। देन उसके जो था ना बालों को सहलाते हुए कहता है कि पागलों वाली हरकतें करना बंद करो तुम, समझे? वो जस्ट कहता है कि गगा, ऐसे वो कहता है, बट वांग जी जस्ट उसे जाने के लिए कह देता है और वो लड़का वहाँ से जा चुका था। जिसके बाद वांग जी अंदर आता है, विंग वांग जी के पीछे चलते कहता पता बताओ वो कौन है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्या तुमने सच में बॉयफ्रेंड बना लिया? ओ वो कितना क्यूट लग रहा था, इसका मतलब तुम टॉप है वांग जी। पर टॉप होने के बावजूद भी बस 2 घंटे में तुमने निपटा दिया।
मतलब इतनी जल्दी कैसे? हाँ बताओ कि तुम्हारा काम नहीं करता है, बताओ तुम 2 घंटे में ये सब कैसे कर सकते हो? वांग जी ये सब विंग के मुंह से सुनता है ना, तो वांग जी जैसे सीधा एप्पल उठाता है और विंग के मुंह में डाल देता है और कहता है बकवास बंद करो। विंग कहता है बताओ बताओ। और विंग जस्ट ना वांग जी पीछे आ रहा था, तभी विंग कहता ओ मुझे कमरे में नहीं आना चाहिए, तुम दोनों की कुछ नोटी नोटी चीज़ें मुझे दिखी जाएगी, है ना। ऐसे विंग जो ना इशारे करते हुए बोलता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट जो था विंग के मुंह पे दरवाजा मार देता है, जिसके कारण विंग के नाक पे सीधा लगता है। विंग कहता नहीं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वांग जी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे विंग चिल्लाता है। बट वांग जी जिस कहते तुम्हें ही नहीं आना था तुम बताओ। विंग कहता मुझे आना है, ऐसे करते विंग दरवाजा ओपन करता है और अंदर आ जाता है, जिसके बाद विंग कहता है कुछ तो नजर नहीं आ रहा, क्या कर रहे थे तुम उस लड़की के साथ, वो लड़का है कौन? हाँ वो हनी बोल रहा था तुम्हें। हाँ तो वांग जी कहता है वो डेट है मेरी। तो विंग कहता है क्या 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 कहा तुमने? तो वांग जी कहता है डेट है मेरी। तो विंग कहता है डेट मतलब? तो वांग जी कहता है ऑनलाइन डेट। विंग कहता है हाँ तुम उस लड़की को डेट कर रहे हो? वांग जी कहता है फर्स्ट डेट थी। तो विंग कहता है फर्स्ट डेट में तुमने उसे घर पे भी बुला लिया और कमरे में तुम दोनों ने वो सब भी कर लिया? तो वांग जी बस विंग को घूरता है और कहता है विंग तुम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करोगे? तो विंग कहता है तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मेरे दोस्त ने घर में बुलाकर सब कुछ मेरे सामने किया बट मुझे देखने का मौका तक नहीं मिला, मुझे भी जानना है तुमने कैसे किया। तो वांग जी उसे घूरता है। तभी विंग कहता है एक मुसीबत हो गई है, ये बात सुनो, ये तुम्हारी बात तो छोड़ो, एक मुसीबत हो गई है। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है कि मेरी शादी माँ ने चेंग शाओ के साथ फिक्स कराने का फैसला कर लिया है और मुझे लगता है मेरी माँ करके रहेगी इस बार। तो वांग जी कहता है अच्छी बात है। तो विंग उसे घूर के देख रहा था और कहते तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छी बात ही होती है क्या? तो वांग जी कहता है तो बुरी बात है। तो विंग कहता ऑफ कोर्स ये बुरी बात है, मुझे चेंग शाओ से शादी नहीं करनी, वो तो चुड़ैल की तरह लगती है, मुझे नहीं पसंद है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे नहीं करनी है शादी। तो वांग जी जस्ट विंग को तरफ देखता है, देन जस्ट कहता है कि ठीक है मत करो, किसने कर निकलेगा? तो विंग कहता तो मैं क्या करूँ बताओ? तो वांग जी तुम जानो ना हम ऐसे, वो कहता है, जिस कारण विंग बस उसे देखता रहता है। और विंग कहता है कि वांग जी कहता है तो विंग कहता है मेरे दिमाग में एक अच्छा सा आइडिया है। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है एक काम करते हैं, मैं माँ से कह दूंगा कि मैं गे हूँ, ठीक है? तो वांग जी जस्ट रुकते हुए कहता है गुड। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी जस्ट कहता है अगर तुम ऐसा कहते हो तो फ्यूचर में किसी लड़की की तरफ तुम ध्यान तक नहीं दे सकते हो। तो विंग कहता है क्या ऐसा क्यों? तो वांग जी कहता है कि लोगों को लड़कों के अलावा किसी और में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो विंग उसे देखते हुए कहता हाँ और तुम? वांग जी जस्ट कहता है कि क्योंकि मुझे पता है। तो विंग कहता है मैं कहूँगा कि बाइसेक्सुअल हूँ। तो वांग जी कहता है तो तुम्हारी शादी हो जाएगी चेंग शाओ से। तो विंग कहता है तो मुझे क्या कहना चाहिए बताओ, मुझे क्या कहना चाहिए? तो वांग जी कहता है कि तुम जानो ना हम ऐसे। वांग जी कहता है, जिस कारण विंग कहता है ये किस तरह का गाना गा रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम मुझे मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं रहे हो। वांग जी कहता है मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ। ऐसे कहते वांग जी अपने कपड़े उठाकर नहा निकले जा चुका था। अब हम विंग को देखते, विंग सोचने में डूब जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। हाँ उसे शादी तो करनी नहीं है, इन फालतू की मुसीबत में उसे पढ़ना तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। विंग जो था ना बहुत ज़्यादा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना स्टार्ट कर देता है। वो सोचता है कि उसे करना क्या चाहिए। और तभी विंग को एक मस्त आइडिया आता है, जिसके बाद विंग जो वांग जी नहा रहा था ना, विंग जिस दरवाजे को खोलते वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है। और वांग जी जस्ट विंग ऐसे वो चिल्ला कर बोलते, जिस कारण विंग कहते क्या हुआ है। तो वांग जी जस्ट अपने आप को जस्ट टावल लपेटते हुए तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। विंग कहते छोड़ो ना इस प्राइवेसी को, वैसे भी तुम और मैं सेम ही तो है ना, हाँ वैसे भी क्या देखना है। हाँ वांग जी को ऐसे देखते हुए विंग बोलता है, जहाँ पे वांग जी को देखते हुए कहता ओ माय गॉड, ऐसे कहते हुए विंग जस्ट स्माइल करते हुए तुम्हारी मसल्स तो सच में बहुत अच्छी है, मुझसे भी ज़्यादा। हाँ ओह माय गॉड तुम्हारे एब्स भी, अरे ये बात नहीं है, मेरी बात सुनो। तो वांग जी जस्ट उसे देखते हुए कहते ये बाथरूम में भी वॉशरूम में भी बात करने की कोई चीज़ होती है विंग? तो विंग कहता है हाँ मैं बात करना चाहता हूँ, समझे? तो प्लीज़ मेरी बातों को समझो वांग जी विंग को देखता है क्या है भाई। अब वांग जी कहता है क्या कहना चाहते हो? विंग कहता है तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना, तुम बचपन से मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे बेस्ट बडी हो, मेरी जान हो, मेरा जिगर का टुकड़ा हो, सब कुछ तुम ही हो। तो वांग जी बस उसे देख रहा था, आगे बोलो विंग। तो विंग कहता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो वांग जी ये सुनने के बाद वांग जी जो साइड में ठंडा पानी था ना, उस ठंडे पानी की बकेट उठाता है और विंग के ऊपर डायरेक्टली डाल देता है और कहता है कि कर ली शादी। और विंग कहता है वांग जी तुमने ये क्या किया? ऐसे कहते जहाँ पे वांग जी जो था ना शावर के नीचे खड़ा था और वो पानी आ रहा था बट टॉवल गीला हो रहा था, वांग जी वेस्ट कर टॉवल लपेट के रखा था। वांग जी बस अपने बालों को नहाते हुए जस्ट कहता है कि तुमने शादी करने की बात की ना, तो कर ली, देखो
कितने अच्छा लग रहा है ना, तुम शादी के भवंडर में अब डूब रहे हो धीरे धीरे। विंग कहता मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बातों को समझो वांग जी। वांग जी कहते विंग अपनी इसमें मुझे मत घसीटो। विंग कहता मैं थोड़ी ना घसीटाऊँ, देखो देखो वांग जी देखो, तुम फ्यूचर में भी तो किसी ना किसी से शादी करोगे ना, हाँ तुम मुझसे शादी कर लो, हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। तो वांग जी कहता है तुम जैसे मुसीबत को मैं क्यों पालूँ। तो विंग कहता क्या मतलब है, मैं तुम्हारे लिए मुसीबत हूँ, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम मुझे मुसीबत कह रहे हो। वांग जी कहता है सब लोग जानते हैं कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत हो, तो मैं मुसीबत को क्यों पालूँ। विंग रोने वाली शक्ल बताए वांग जी प्लीज़ अपने दोस्त के लिए इतना कर सकते हो ना, हाँ बेबी आई लव यू ना बेबी, हनी मेरी जान मेरी जान। ऐसे कहते विंग वांग जी के जाकर चिपक जाता है जहाँ पे वांग जी कहते विंग छोड़ो मुझे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो विंग। विंग कहता है तुम बोलो तुम मुझसे शादी करोगे, तुम मुझसे शादी करोगे बोलो। वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं करने वाला तुमसे शादी, मैं शादी क्यों करूँ। विंग कहता है देखो वांग जी मैं मेरी माँ से बोल दूंगा मैं गे हूँ और मैं वांग जी को पसंद करता हूँ करके मैं ऐसे बोल दूंगा, देन उसके बाद हम दोनों की शादी हो जाएगी और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और मुझे जो करना होगा मतलब मुझे लड़के के साथ जाना मैं चला जाऊँगा और तुम्हें जो लड़कों के साथ जो करना होगा तुम वो कर सकते हो। हाँ सिंपल सी तो बात है। तो वांग जी कहता है अगर मुझे फ्यूचर में कोई लड़का पसंद आ जाता है तो विंग कहता मैं डिवोर्स दे दूंगा, खत्म कहानी खत्म सब कुछ। ऐसे विंग आराम से बोल देता है जहाँ पे वांग जी विंग के हाथों को छुड़वाता है, देन कहता है कि मुझे डिवोर्स ही कभी नहीं कहलाना। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी जिस उस वहाँ से वॉशरूम से बाहर आ जाता है, बाहर आते हुए दूसरे टॉवल को लेता है अपने बॉडी को लपेटने वाला था बट विंग को देख रहा है, जहाँ पे विंग वहीं पे खड़े होते हुए वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है अब बेशरमों की तरफ घूरते रहोगे या दूसरी तरफ भी देखोगे। विंग कहता क्या, तो वांग जी कहता क्या मतलब है। तो विंग कहता देखो वांग जी तुम्हें और मेरा सेम ही तो है ना, और क्या बड़ा है, हाँ क्या अलग है बताओगे। तो वांग जी कहता तुम्हें जानना है क्या अलग है। तो विंग कहता हाँ हाँ क्या अलग हो सकता है। तो वांग जी कहता है कि ठीक है अगर तुम्हें जानना है तो देख ही लो मैं खोल देता खोलो। विंग कहता नहीं देखना अब तुम मुझे दिखाओ मत, बिल्कुल मुझे नहीं देखना, मैं जा रहा हूँ। ऐसे करते विंग बाहर आ जाता है, जिसके बाद वांग जी जो है ना बाथरोब पहन लेता है, देन उसके बाद वो बाहर आ जाता है। जिसके बाद विंग को देख विंग बेड पर मत बैठना। विंग कहता वो मेरे पैर दर्द कर रहे मुझे बैठना होगा। ऐसे कहते विंग सीधा बेड पर बैठ जाता है और भीगा हुआ विंग बेड पर बैठा हुआ था, इसके कारण वांग जी का बेड भी खराब हो जाता है और यहाँ तक कि विंग लेट भी जाता है बेड के ऊपर और इधर से उधर घूमते कहते बोलो ना तुम मुझसे शादी करोगे ना, मानो ना मेरी बातों को सुनो ना प्लीज़ तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी मतलब करनी होगी प्लीज़ लाल वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हनी बेबी सोना जानू मोना सब कुछ, मैं तुम्हें सब कुछ पुकारूंगा सब कुछ, बस एक बार मुझसे शादी कर लो, बस एक बार मुझसे शादी कर लो जानू प्लीज़ एक बार मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाता हूँ प्लीज़ मेरे हाथ में शादी करवा दो, मेरे हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट दे दो वांग जी दे दो तुमसे भीख मांग रहा हूँ मैं, दे दो मुझे। विंग इतना ड्रामा करता है बट वांग जी सीधा विंग को बेड से उठाता है और उठाकर सीधा दरवाजे पर जाकर पटक देता है एंड दरवाजा बंद और विंग बाहर दरवाजा थक करते हैं प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, प्लीज़ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा, देखना मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा, प्लीज़ एक बार मुझसे शादी कर लो, बस एक बार कर लो। जहाँ पे वांग जी अंदर एक लंबी सी सांस लेता है और नीचे गार्ड को कॉल करते हुए कहता है कि यहाँ पे मेरे कमरे के पास विंग है, उसे उठाकर पटक दो बाहर। ऐसे कहता है, देन कुछ टाइम के गार्ड आते हैं और विंग को घसीटे वहाँ से लेके चलते। विंग कहता है कि वांग जी तुम इतने ज़्यादा क्रूअल कब से हो गए, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, अपने दोस्त के साथ ये सब कैसे कर सकते हो। बट विंग को वहाँ से निकाल दिया जहाँ पे विंग जो वो मतलब ठंडा था थोड़ा सा। विंग जाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं वांग जी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपने दोस्त के साथ, ऐसे विंग कहते हैं। उसके बाद विंग डायरेक्टली घर आता है। घर आने के बाद विंग का आते आते तक ना सूख चुका था विंग पूरी तरह से। उसकी माँ जस्ट विंग को देखते क्या हुआ है तुम्हें। विंग कहते हैं माँ वांग जी ने शादी करने से मना कर दिया। उसके बाद क्या 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 कह रहे हो, हाँ तो विंग कुछ नहीं माँ कुछ नहीं। उसकी माँ कहती तुम वांग जी की शादी, क्या वांग जी शादी करने वाला है, देखो विंग देखो उसे कोई सीखो, वो तुमसे पहले शादी करा और तुम देखो तुम तो अभी तक शादी तक नहीं करी, तुमने एक लड़की को सिलेक्ट तक नहीं किया और मैं लड़की को सिलेक्ट करके लाती हूँ, तुम उसको जो है ना कुछ पट्टी पढ़ाकर उनसे जो दूर हो जाते हो, उनको छोड़ देते हो या कुछ ना कुछ ड्रामा कर देते हो और देखो वांग जी शादी कर रहा है। तो विंग कहता माँ ऐसा नहीं है। उसकी बात चुप रहो तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम पागल हो एक नंबर की, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो विंग, अभी तक जिंदगी में तुमने कुछ भी नहीं उखाड़ा है। हाँ तुम वांग जी को देखो हाँ वांग जी क्या करता है समझ गए, हाँ और तुम उसी की उम्र के होने वाले 27 साल के, तुम उसी की उम्र में हो बट फिर भी खुद की हरकतों को देखो, तुम्हारा वो बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट बडी है, हाँ चड्डी बडी तुम दोस्त हो बट फिर भी उसकी हरकतों को देखो और तुम्हारी हरकतों को देखो। मैं कहता माँ आप कंपेयर करना स्टार्ट कर दिए, मतलब आपके लिए वांग जी जरूरी है, मैं तो जरूरी नहीं हूँ। उसकी माँ कहते हाँ जरूरी है, अब तुम जाओगे इस घर से। तो मैं कहता माँ, तो उसकी माँ कहते अब जाओ, ज़्यादा नौटंकी करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाओ। मैं कहता मैं खाऊँ नहीं माँ। तो उसकी माँ कहते खाना खा लो बच्चा, खाना खा लो, ठीक है खा लो। विंग कहता कि ठीक है मुझे भूख लगी है। उसकी माँ कहते मैं लेके आती हूँ गर्म करके, चलो आओ जाकर बैठ जाओ। तो वो विंग जैसे आकर बैठ जाता है, अपने हाथ मुंह वगैरह धो कर बैठ जाता है। जिसके बाद उसकी माँ आती है और आने के बाद वो विंग के पास थाली को रखते हुए कहते विंग तुम
मेरी बातों को समझती क्यों नहीं हो बेटा? तुम्हें करियर में तो कुछ ना कुछ करना होगा ना, क्योंकि शादी के लिए लोग पूछते हैं कि आपका बेटा करता क्या है। और मैं चिंगशाओ के घर में गई थी, उसकी माँ ने कहा कि आपका बेटा तो यहाँ लाहौरियों की तरह घूमता रहता है, बट चिंगशाओ ने कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहती है। तो चिंगशाओ मान गई तुम्हारे लिए साथ शादी करने। विंग कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट विंग की माँ विंग के मुंह में खाना ठूसते हुए कहते कि अब तुम कुछ मत बोलो। विंग बोलने जाता है, बट उसकी माँ मुंह के अंदर घा मतलब होता है ना, खाने पे खाना देती जाती, जहाँ पे विंग को कुछ बोलने का मौका नहीं देती है, एंड उसके वहाँ से उठकर चली जाती है। विंग कहता है मेरी माँ भी मुझसे इससे नफरत करती है। विंग जिस कहता है क्या है, हद है, ऐसे वो कहती है। जिसके बाद विंग पूरा खाना फिनिश करता है। देन खाना फिनिश होने के बाद विंग वहाँ से जा रहा था, तभी विंग अपने डैड को देखते, डैड क्या आपने मुझे रास्ते से उठा कर लाया था, क्योंकि आप तो मुझे स्टेप फादर की तरह लग रहे हो। तभी विंग के डैड चप्पल उठाते और विंग को फेंक कर मार देते। क्या कहा तुमने, मैं तुम्हारा स्टेप फादर हूँ, तुम ऐसा कहना चाहते हो? तो विंग कहता है कि हाँ। उसके डैड कहते तुम तो विंग को दूसरी चप्पल फेंक कर भी मार देते, सीधा विंग के सर के ऊपर जाकर हिट होती है। और विंग कहते देखा, इससे साबित होता है कि आप मेरे स्टेप फादर हो करके, ऐसे वो कहता है। और विंग ऊपर जा रहा था ना, तभी विंग की मदर आती है और विंग के कान को मरोड़ती। क्या कहा तुमने, क्या कहा? तो विंग कहता है कि माँ आप भी, सच में आप भी मेरी स्टेप मदर हो। तो उसकी माँ कहते अच्छा हम तुम्हारे स्टेप फादर और मदर है ना, तो तुम यहाँ पे कैसे आ गए विंग, कैसे? तो विंग कहते शायद आप लोगों ने मुझे रास्ते से उठाया होगा माँ, और इस तरह से आप लोग मुझे पीटना चाहते थे, है ना? विंग की मदर कहते अच्छा ऐसा ही था ना, तो बचपन में इतना ज़्यादा पीटती ना कि सच में जितनी शैतानी करते थे ना, शायद से उस टाइम तुम ये शैतानियाँ करना बंद कर देते। बट अब इतनी उम्र हो चुकी है कि इस उम्र में तुम्हें पीटती हूँ मारती हूँ, पर मारना भी मुझे शर्म आती है तुम्हें मारने में भी, इतने बड़े हो चुके हो, बट फिर भी तुम्हारी हरकतें अभी भी बच्चों वाली है। विंग कितनी बार बोलूँ, हरकतों को सुधारो, आप जिससे कुछ सीखो विंग, कुछ सीखो। विंग कहते हैं माँ, उसकी माँ कहते हैं इसलिए मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ, जिससे तुम अपने लाइफ में सेटल हो सको, समझ सको जिम्मेदारी क्या होती है, क्या करना पड़ता है। विंग अपनी माँ को देखता है और विंग कहता है माँ मैं शादी नहीं कर सकता। उसकी माँ क्यों नहीं कर सकते, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? हाँ तुम ये कितनी सारी लड़कियां दिखा चुका हो, बट फिर भी तुम्हें क्यों शादी नहीं कर सकते हो? विंग कहता है क्योंकि माँ। उसकी माँ कहते क्या, बोलो भी। तो विंग कहता है मैं गे हूँ। तो उसकी माँ कहते क्या हो तुम? तो विंग कहता है ये। उसकी मतलब ये क्या होता है मुझे बताओगे? तो विंग कहता मतलब माँ। तभी उसके डैड कहते हैं क्या विंग तुम क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो गए हो, इस तरह की बातें कैसे बोल सकते हो? तो विंग कहते सच है माँ, सच है बाबा, ऐसे विंग कहता है। उसकी माँ जस्ट कहती कि तुम क्या हो, हाँ कौन सी बीमारी मुझे बताओ, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ मैं इसे ठीक कर दूंगी, हाँ तुम ज़्यादा नाटक मत करो। तभी उसके डैड जो विंग के डैड थे ना, वो खड़े होते कहते कि देखो ये इसका कोई नया बहाना है, मुझे लगता ही है। विंग कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई नया बहाना नहीं है माँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। तो उसकी माँ कहती ये होता क्या है, पहले मुझे कोई बताएगा। तो तभी विंग के डैड कहते हैं ये ऐसे है ना कि वो कह रहा है कि वो एक लड़की को पसंद करता है, मतलब ये लड़के को पसंद करता है इसलिए वो गे है। तो उसकी माँ क्या, विंग जस्ट अपनी माँ को देखता है, जहाँ पे उसकी माँ कहती है ये किस तरह का बहाना लेके आया, हाँ न्यू चीज़ है ना ये, तुम ये कहाँ से ढूंढ के लेके आते हो इस बहाने को? और विंग की मदर जो थी ना, वो साइड में जो लैम्प था ना, उस लैम्प के ऊपर से जो था ना वो रखे वाला शेल्स मतलब ढक्कर जो था ना, उसे निकालता है और पीछे जो उसका पिछवाड़ा था जो लैम्प का, उसे उठाता है और विंग के पीछे भागते हुए कहते तुम फिर से नया ड्रामा लेके आए हो ना? विंग कहते नहीं माँ मैं सच में ड्रामा नहीं माँ मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, सच में माँ। उसकी माँ कहती विंग झूठ बोलना बंद करो। उसके डैड तभी रुकते हुए कहते हैं, विंग के हाथ को पकड़ लेते और कहते कि रुको, कान से सर रुक जाती है और कहते क्या, तो तुम्हारा बेटा देखो क्या बोल रहा है, ये पागल हो गया क्या? तो उसके डैड कहते कि देखो मैं बात करता हूँ, विंग सच बताओ, सच मुझे जानना है क्या है और क्या नहीं, तो ऐसे झूठ मत बताओ, हाँ अपनी फीलिंग्स के साथ, हमारी फीलिंग्स के साथ मत खेलो। विंग अपने डैड को डैड सच बोल रहा हूँ, मैं गे हूँ। तो उसके डैड जस्ट विंग को देखते क्या सच में? तो विंग कहता हाँ। तो उसके डैड बोलते तुम्हें कैसे पता चला? तो विंग कहता मुझे जब मैं किसी हीरो को देखता हूँ ना डैड, तब मेरा दिल धड़कने लगता है, मुझे उनकी तरफ अट्रैक्शन होता है। तो उसका डैड कहता है अच्छा और फिर? तो विंग कहता है लड़कियों को देखने के बाद डैड ऐसा कुछ फील ही नहीं होता। उसका डैड कहता है अच्छा ऐसा है? तो विंग कहता है हाँ। तभी उसके डैड जस्ट जो थे ना, वो विंग के सामने एक वीडियो प्ले करते अपने फ़ोन में, और विंग देखता है। विंग देखकर वो शॉक, क्योंकि विंग एक क्लब में था अपने दोस्तों के साथ और एक लड़की से चिपका हुआ था, एक लड़की के पीछे से ठुमके लगाकर वो डांस कर रहा था। उसके डैड ओह तुम्हें अट्रैक्शन फील नहीं होता? विंग कहता नहीं डैड ये वैसा नहीं है डैड जैसे ये दिख रहा है, डैड मैं तो बस डांस कर रहा था। उसके डैड ओह अच्छा ऐसा है क्या, तुम्हें लगता नहीं है विंग तुम ज़्यादा झूठ बोलते हो, और ये कौन सा झूठ हुआ भला? विंग कहता डैड ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची डैड, इतना तो यकीन करिए, अपने बच्चे के ऊपर यकीन नहीं कर सकते हो डैड? डैड कहते कि यकीन करने वाला बच्चा भी तो होना चाहिए, तभी तो यकीन करूंगा मैं। तो विंग अपने डैड को देख रहा था। उसके डैड बोलते विंग
सच बोलो, शादी करने के लिए ये बहाना बना रहे हो ना? विंग नहीं नहीं डैड, मैं सच में गई हूँ। हाँ, वांगजी से पूछ लीजिए, आप वांगजी को फ़ोन करके पूछ लीजिए। तो उसके डैड कहते तुम पागल हो गए हो? हाँ। तो विंग कहते नहीं नहीं डैड, क्योंकि वांगजी मेरा बॉयफ्रेंड है। तो उसके डैड क्या? उसकी माँ कहती क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, हमें पहले समझ जाना चाहिए विंग हमेशा वहाँ पे क्यों जाता रहता है, क्यों वांगजी उसकी मदद करता है, इसका मतलब ये दोनों। हाँ, तभी विंग के डैड कहते नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, वो बच्चा सच में अच्छा है, विंग झूठ बोल रहा है, तुम यकीन क्यों कर रही हो? हाँ। बट तभी विंग के डैड जो फ़ोन उठाते हैं सीधा वांगजी को फ़ोन कर देते हैं, जहाँ पे विंग के मॉम डैड जिस फ़ोन में देख रहे थे। और वांगजी जैसे ही फ़ोन उठाता है और विंग के मॉम डैड कहते थे हेलो वांगजी बेटा, तुम कहाँ पे हो, तुम बिजी तो नहीं हो ना, तुमसे हमें बात करनी थी। वांगजी सीधे सीधे इतने सारे सवाल सुनकर वो कहता है कि हाँ क्या बात करनी है। वांगजी जस्ट कहता है कि बोलिए। ऐसे वो कामली कहता है, जहाँ पे विंग की मदद करते देखो वांगजी बेटा, हम बस तुमसे ऐसे ही जनरली एक सवाल पूछना चाहते थे, क्योंकि विंग ने हमें ऐसी कुछ चीज़ बताई है जिसे सुनने के बाद हम पूरे शॉक हो चुके हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या चाहिए। तो क्या बेटा तुम हमें बता सकते हो? तो वो वांगजी कहता है ज़रूर। ऐसे वो कहता है, जहाँ पे विंग कहता है प्लीज़ मेरे भगवान हाँ बोल देना, बस तू हाँ बोल देना। जिसके बाद वांगजी कहता है कि पूछिए। जिसके बाद विंग की मदर पूछती है बेटा क्या 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 तुम गे हो? हाँ। तो वांगजी जस्ट टिप हो जाता है। वांगजी जस्ट कहता है कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो कहता है क्योंकि विंग ने कहा कि तुम दोनों डेट कर रहे हो करके। तो वांगजी जस्ट कहता है कि देखिए मदर, ऐसा नहीं है, मैं गे हूँ बट विंग गे नहीं है, विंग कुछ भी नहीं है, मतलब विंग स्ट्रेट है। तो उसकी माँ जस्ट विंग को देखती है एंड देन ओ अच्छा बच्चा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ही तकलीफ दे दी है एक शैतान बच्चे के कारण। तो वांगजी जस्ट कहता है कि एक काम कर दीजिएगा, मेरे तरफ से भी आप विंग को 2 दिन लगा दीजिएगा, ठीक है? तो वांगजी ऐसे कहता है, तो विंग कहता है कि तुम बास्टर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे विंग बोलता है। जहाँ पे विंग की मदर जस्ट कहते हैं ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी तरफ से तो 4-5 लगा दूंगी, क्योंकि तुम्हारा नाम गलत तरीके से उसने इस्तेमाल किया ना बेटा, तुम टेंशन मत लो। जहाँ पे वांगजी कहता है ठीक है मॉम, ऐसे कहता है। देन फ़ोन कट हो जाता है। जिसके बाद विंग की बहुत अच्छी से सुताई होती है, जहाँ पे विंग के पापा उधर से धोते और विंग की मदर उसे धोती। जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आता वो किस कोने में जा, कहाँ छुपे, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसके बाद उसकी माँ कहती कि तुम बहुत झूठ बोलने लगे हो, बहुत ज़्यादा ही, अब तुम्हें सबक सिखाना तो ज़रूरी हो चुका है पूरी तरह से। विंग कहता है कि तुम लान वांगजी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देख लेना, मैं तुम्हें ऐसे कहते हुए विंग बोलने वाला था, तभी उसकी माँ कहती है तुम क्या करोगे उसके साथ, मैं तुम्हें बताती तुम्हारे साथ अब क्या होगा। ऐसे कहते हुए जो है ना उसकी माँ जो थी ना वो विंग के हाथ पैर को बांधे हुए जस्ट जो है ना एक कमरे में फेंक देती है, मतलब विंग के खुद के कमरे में फेंकते हुए तुम अब घर से बाहर नहीं निकलोगे, अब तुम्हारी शादी होगी, मतलब होगी उस चेंग शाव से ही होगी। ऐसे वो कहकर वो चली जाती है। विंग कहता है कि माँ मेरे हाथ तो खोल देती, माँ मेरे पैर तो खोल देती, बट विंग की माँ वहाँ से जा चुकी थी। जिसके बाद विंग के डैड अंदर आते हैं, उसके हाथ पैर को खोलते हो, कहता है कि कमरे में रहना, भागने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा। जहाँ पे विंग अपने माँ बाप को देख रहा था। देन उसके बाद हमारा विंग ऑब्वियसली उस कमरे में ही कैद रहता है। देन सेकंड डे जब आता है ना, तब चेंग शाओ घर पे आ चुकी थी आंटी से मिलने के लिए, और वो विंग को देखते हुए स्माइल कर रही थी, जहाँ पे विंग उसे देखते हुए जो अपने मुंह बनाते जा रहा था। बट वो लड़की चेंग शाओ आती है और विंग को कहती है कि सच में अब हम दोनों की शादी होने वाली है, अब जल्दी ही इंगेजमेंट हो जाएगी, है ना विंग? मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम बताओ तुम कैसे, तुम भी खुश हो ना? विंग जैसे उसे घूर घूर के देख रहा था, कहाँ से विंग खुश लग रहा था भाई। विंग के मुंह पे पूरे 12 बजे हुए थे, ऊपर से विंग का मुंह हर कोने से सूजा हुआ था, मतलब विंग का फेस रेड था क्योंकि उसकी माँ ने उसे मारा था इसके कारण, क्योंकि विंग आजकल बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, इसके कारण उसको पिटाई तो मिलेगी ना। और विंग के बम भी सूजे हुए थे क्योंकि उसके डैड ने भी उसको अच्छे से झाड़ू से मारा था, इसलिए तो विंग कर ही क्या सकता था। विंग चुपचाप से बैठा हुआ था, बोलना ही नहीं चाहता था, अगर कुछ बोलेगा तो उसकी माँ पीछे से दे देगी और विंग को और ज़्यादा लाल होना पड़ेगा, इसलिए विंग शांत, पूरी तरह शांत बैठा हुआ था। जहाँ पे विंग की मदर कहते कि हाँ हाँ बेटा ज़रूर, अब तुम दोनों शादी हो। विंग भी बहुत ज़्यादा खुशी है ना बच्चा, विंग खुश हो ना? विंग अपने दांत दिखाता है हंसते हुए, बस ही ऐसे करता है। उसके बाद विंग की और चेंग शाओ की शादी फिक्स हो जाती है। हाँ, क्योंकि चेंग शाओ की मदर भी आ चुकी थी एंड एंगेजमेंट 2 दिनों के बाद होगी, ये बताया जाता है। जिसके बाद विंग जो था चेंग शाओ को घूर घूर के देख रहा था, चेंग शाओ कह रही थी इतना भी मत देखो, मुझे शर्म आ रही है, ऐसे चेंग शाओ कहते। जहाँ पे विंग कहते कि तुझे घूर के देख रहा हूँ भाई, तू निकल, मेरी लाइफ से क्यों आई है, इस मुसीबत को मेरी माँ मेरे गले में क्यों बांध रही है। विंग यही सोच रहा था, बट उसकी माँ ऐसे थोड़ी ना सोचेगी, वो तो अपने बच्चे के बारे में इतना अच्छा सोच रही है, इतना अच्छा सोच रहा है कि उसका बच्चा इतना बुरा सोच रहा है कि वो चाहता है कि इस शादी से वो भाग जाए, जो भी होने वाला सब कुछ छोड़ के वो चला जाए, बस ऐसे वो चाहता है। और इसके लिए वो लेगा मदद किसकी? हमारे लान वांगजी की।
हाँ हाँ, लान वांग जी की। इसलिए जब चेंग वहाँ से चल जाती है ना, विंग की मदर जब बिजी हो जाती है, विंग पतली गली से वहाँ से खिसकता है। पतली गली से खिसकने के बाद वो वांग जी का अपार्टमेंट में आता है, बट वांग जी अपार्टमेंट में नहीं था। इसलिए जिस विंग वांग जी के डायरेक्टली ऑफिस में आता है, ऑफिस में आने के बाद विंग को पता चलता है कि वांग जी एक मीटिंग में गया है करके। कहाँ पे गई है, कहाँ है मीटिंग, तो विंग को वो भी पता चल जाता है। और विंग उस मीटिंग में भी डायरेक्टली पहुंच चुका था। वहाँ पे पहुंचने के बाद विंग जिस वांग जी के पास जाता है और वांग जी के पैर को पकड़ता है, जिस कारण सारे लोग शॉक थे, ये इंसान कौन है और सडनली क्या कर रहा है। और विंग वांग जी के पैर को पकड़ के, लान वांग जी मेरी मदद करो प्लीज़ प्लीज़, हेल्प मी प्लीज़, ऐसा नहीं कर सकते तुम मेरे साथ, ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी जिस विंग को, विंग ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यहाँ मीटिंग चल रही है। विंग कहता है मीटिंग को छोड़ो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और वांग जी कहते हैं विंग सब लोग देख रहे हैं, तो विंग कहता है सब लोग देख, हाँ हाँ। और विंग जैसे एक डेविल वाला स्मेल करते, वांग जी तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुमने तुमने मेरे साथ उस रात को ये इतना सब कुछ करने के बाद तुमने मुझे छोड़ दिया, हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने जो किया था तुम्हें पता है उसके कारण मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। आज के बाद मैं किसी लड़के को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तुम्हें पता भी है तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है, तुमने कितना ज्यादा हार्ड किया था। मेरे बैक में अभी भी दर्द है, तुम्हें पता भी है, हाँ मुझे कितना दर्द होता है, मैं चल नहीं पाता हूँ। अभी देखो मैं खिसकते खिसकते यहाँ पे आया हूँ, तुम्हारे कदमों में तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ कि मेरी मदद करो। तुमने जो कुछ भी किया है मेरे साथ, इसके लिए तुम्हें हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मेरे बैक में बहुत दर्द है और इसका इलाज कराने के लिए मुझे लगता है कि मुझे इस कंट्री से बाहर जाना होगा, तो हेल्प मी प्लीज़। जहाँ पे वांग जी ये सब सुनने के बाद वांग जी पूरा शॉक, क्योंकि सारे लोग वांग जी को देख रहे थे, क्या बॉस ने विंग के साथ क्या किया है, किस तरह की हरकत की है। और वांग जी के जो कलीग्स थे ना, मतलब जो वांग जी जिसके साथ मीटिंग कर रहा था ना, वो लोग भी कहते कि क्या मिस्टर लान वांग जी ऐसी चीज़ें कुछ कर सकते हैं भला किसी के साथ। हाँ उन्होंने सुना है कि लान वांग जी को लड़कों में इंटरेस्ट है, बट क्या किसी लड़के का इस्तेमाल करने के बाद वो ऐसे छोड़ देते हैं लड़कों को, किसी को पता नहीं था। सभी लोग वांग जी को देख रहे थे अजीब नज़रों से। जहाँ पे वांग जी बस विंग को उठाता है, उठाते हुए विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ते हुए जल्दी 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 बाहर लेके आता है और कहते ये बकवास करना बंद करोगे, तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है सब लोग मुझे कैसे देख रहे थे। तो विंग कहता हाँ तो तुमने भी तो मैंने साथ नहीं दिया। तो वांग जी कहते विंग तुम इस तरह से बदला नहीं ले सकते हो। विंग कहता देखो वांग जी मुझे सच में ज़रूरत है, मुझे इस कंट्री में नहीं रहना, मुझे इस कंट्री से बाहर फेंक दो कहीं पे भी। वांग जी जस्ट कहता कि अच्छा, और अभी तुमने जो किया है ना, मेरी तुमने बस करोड़ों की डील को तुमने तोड़ने की हिम्मत की है, इसके कारण तुम्हारे ऊपर तो जुर्माना तो लगाना होगा। और जुर्माने के तौर पे तुम्हारी हालत में क्या करता हो तुम बस देखो। और विंग जो साइड में गार्ड को देखते हुए था, मतलब जो विंग का वांग जी का असिस्टेंट था, उसे देखते हुए था कि इसे यहीं पे पकड़ के रखो और इसका मुंह बंद कर देना। ऐसे कहता है वांग जी अंदर जाता है और उस मीटिंग को अटेंड करता है, जहाँ पे वो लोग वांग जी से पूछते भी है। वांग जी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो उसके ऐसे चीज़ें होती रहती है करके। सभी लोग आते हैं, वो विंग को वहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे विंग उन सब लोगों का हाय कह रहा था। विंग के मुंह में कपड़ा डाला हुआ था और विंग सबको हाय कहते जा रहा था। वांग जी जब आता है ना, तो वो गार्ड छोड़ देता है, जिसके बाद विंग अपने मुंह से कपड़े निकालते हुए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्रूअल दोस्त, इतने ज़्यादा क्रूअल होते हो क्या। हाँ वांग जी जस्ट कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा क्रूअल हूँ। ऐसे कहते हैं वो दोनों जाने लगते हैं। तभी विंग वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है बेबी मेरी बातों को समझो। वांग जी जिसका विंग ये स्टूपिड सी बातें करना बंद करो। हाँ ये सीधी करना कब बंद करोगे तुम। हाँ विंग कहता है वांग जी मुझे शादी नहीं करनी हो चेंग शाओ से, क्योंकि चेंग शाओ के साथ इंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है 2 दिनों के बाद। तो वांग जी कहता है गुड। विंग उसे घूरते हुए कहता है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मुझे उससे शादी नहीं करनी, वो एक नंबर की पागल बता, मतलब क्या कहूँ, वो अच्छी रही है, मुझे नहीं पसंद है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो वांग जी जिस विंग को देखता है और कहता है कि गुड। विंग ये सुनता है तो वो वांग जी के बम पे जोर से स्लैप करते हुए कहता है कि तुम समझते क्यों नहीं हो वांग जी। वांग जी जब ये देखता है और जहाँ पे भी जितने भी लोग थे ना, वो बस देखने लगते हैं, क्योंकि विंग ने इतने ज़ोर से मारा था कि बम की तो आवाज़ आएगी ना, मारने की तो आवाज़ आती है ना स्लैप की, इसके कारण सभी लोग देख रहे थे। और वांग जी बस टिप हो जाता है और विंग को दांत घिसते हुए, अपने दांत को चबाते हुए वांग जी देखने लगता है और कहता है विंग। विंग कहता है हाँ, मैं तो, बट विंग भागने लगता है और वांग जी उसके पीछे भागते हुए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें समझ में आता है पब्लिक में इस तरह की हरकतें करना कब बंद करोगे तुम, हाँ तुम कभी नहीं सुधर सकते। ऐसे कहते हुए वांग जी उसके पीछे भागने लगता है एंड वांग जी उसे पकड़ता है और विंग को मारने वाला था, बट विंग के गले में हाथ डालता है, विंग को बहुत ज़्यादा टाइटली दबाने लगता है विंग के गले को। विंग कहता आ मार डालोगे क्या, मार डालोगे क्या। तो वांग जी छोड़ देते, कहते इस तरह की हरकत करना कब बंद करोगे। विंग कहता प्लीज़ हेल्प कर दो ना इस बार प्लीज़। वांग जी कहता है विंग अगर तुम्हें मैं भागने में मदद करूँगा ना, तो मॉम डैड मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे। तो विंग कहते मेरे माँ बाप तुम्हें नहीं डांटने वाले, तुम टेंशन मत लो। तो वांग जी कहते हैं डांटेंगे, कल ही तो कैसे हुआ था, हाँ और तुमने वहाँ पे मेरा नाम क्यों लिया। हाँ तो विंग कहते तो क्या करता, वैसे भी तुम्हारी बातों पे यकीन करते, और मैंने उनसे बस यही कहा था कि हम दोनों डेट करें, अगर तुम हाँ कह देते ना कि हम दोनों का बीच में कुछ है करके, तो कितना मज़ा आ जाता ना सच में। मेरी शादी नहीं होती, पर तुम्हारी गलती है इसमें सारी। वांग जी कहते मेरी गलती कहाँ से। विंग कहते सब कुछ तुम्हारी गलती है, मेरी तो कुछ भी गलती नहीं है। ऐसे विंग करने लगता है, जहाँ पे वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था।
देन उसके बाद वांग जी अपने कार में बैठता है तो विंग भी आकर कार में चिपक जाता है और कहता है क्या हेल्प करोगे। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है प्लीज़ हेल्प मी वांग जी प्लीज़। वांग जी नाम से रिलाता है। तभी वांग जी के जो विंडो पे कोई नॉक करता है एंड नॉक करने के बाद वांग जी जिस विंडो को नीचे करता है तो विंग देखता है कौन है। तो वो इंसान जो था ना वांग जी के हाथ में चॉकलेट देते कहते ये आपके लिए ऐसे कहता है और वांग जी की चीक्स पे एक किस कर देता है जहाँ पे वांग जी जिस उस चॉकलेट को पीछे रख देता है। विंग कहता है ये कौन था, हाँ क्या ये वही लड़का है। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, हाँ। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है तूने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वांग जी कहता है क्यों क्यों बताओ। तो विंग कहता है तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताओगे। वांग जी कहता है नहीं। विंग उसे घूर के देखता है और विंग वांग जी को मारना चाहता बट अभी वांग जी कार चलाने वाला था इसलिए वो कुछ नहीं करता। देन उसके बाद वांग जी के अपार्टमेंट पहुंचने के बाद विंग जस्ट कहता है कि वांग जी सुनो ना मेरी बात को, वांग जी समझो ना प्लीज़। वांग जी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अभी के लिए तुम जा सकते हो क्योंकि वो यहाँ पे आने वाला है। विंग कहते कौन। वांग जी कहते हैं मेरा बॉयफ्रेंड। ऐसे कहते हो जो ना वांग जी बस एक स्माइल करता है और विंग को उस घर से बाहर निकाल देता है। और विंग जैसे ही बाहर निकलता है तो वो लड़का वहाँ पे खड़ा था और वो लड़का जैसे अंदर आ जाता है जहाँ पे वो कहता है कि क्या ये अंदर आ रहे। तो वांग जी कहता है नहीं वो जा रहा है, ऐसे कहता है और वांग जी विंग को एक स्माइल करता है। उसके बाद दरवाज़ा बंद और विंग कहता है क्या उसे प्यार मिल गया तो उसने मुझे छोड़ दिया। ऐसे कहते विंग जस्ट देख रहा था और देखते हुए वो सोच रहा था। जिसके बाद विंग कहता है हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं चला जाऊँगा यहाँ से, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे विंग कहता है कुछ टाइम तक वो इंतजार करता है। दिन कुछ आधा घंटे होने के बाद विंग जस्ट अपने पासवर्ड को डालता है। पासवर्ड डालने में धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए जो था ना वो अंदर आना स्टार्ट हो चुका था। धीरे धीरे कहता है कि अब देखना तो पता है कि तुम दोनों कर क्या रहे हो, हाँ कर क्या रहे हो। तभी विंग जस्ट देखता है कि वांग जी जस्ट सोफे पर बैठा हुआ है और वो लड़का, हाँ वो लड़का वांग जी को किस कर रहा है। विंग जस्ट देखता है और विंग जस्ट देखता रहता है और सडनली विंग को मतलब वो पसंद नहीं आता, अजीब लगने लगता है कि क्या वांग जी और वो लड़का ये कर क्या रहा है, क्यों वांग जी उसे क्यों छूने दे रहा है। विंग यही सोचने लगता है और विंग बस वांग जी को देख रहा था। वो विंग ज़्यादातर देख ही नहीं पाता और विंग जल्दी से वहाँ से बाहर जाकर भागने लगता है कि क्या था, हाँ वांग जी किसी और को किस क्यों कर रहा है, उसे नहीं करना चाहिए, उसे किसी को किस करने की क्या ज़रूरत है, उसे नहीं करना चाहिए ना। विंग यही सोचने लगता है और विंग समझ नहीं पाता कि सडनली क्या है। वांग जी को किसी और को किस करके देख कर विंग को इतना बुरा क्यों लग रहा है, उसे हर्ट क्यों हो रहा है, क्यों, हाँ क्या क्या हो रहा है। विंग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग बस घर में आता है। घर में आने के बाद उसके माँ बाप उससे बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि बात भी करते हैं बट विंग बस चुपचाप से अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद बस वांग जी और विंग की तस्वीरों को देखता है जो बचपन से लेकर अब तक उन दोनों के साथ थी। सारी तस्वीरों को देखता है जहाँ पे वो दोनों कितने खुश थे, कितने ज़्यादा। वांग जी किसी और के साथ इतना ज़्यादा खुलकर बात नहीं करता, खुलकर नहीं रहता, बट विंग के साथ कितना ओपनली है विंग को खुद पता है सारी चीज़ें। इसलिए विंग सब कुछ देख रहा था और देखते हुए विंग की आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते क्योंकि विंग के सामने वही सीन आ रहा था। वो लड़का कैसे वांग जी को किस करते जा रहा था, विंग के सामने बस वही सीन आ रहा था। विंग बस रोने लगता है और कहते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम किसी और को किस कैसे कर सकते हो, तुम्हें करना जरूरी था क्या, तुम ऐसा कैसे करते हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें मेरे दोस्त होने के कारण तुम्हें किसी को किस नहीं करना चाहिए था, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हाँ तुम पागल हो गए हो क्या, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ऐसे कहते हुए जो ना विंग बोलते जा रहा था और वो रोते हुए सो जाता है। अब नेक्स्ट 2 दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे अभी विंग रेडी हो रहा था क्योंकि उसकी सगाई होने वाली थी और विंग उसके दिनों के बाद घर से बाहर ही नहीं निकला था। अभी विंग अपने कमरे में था जहाँ पे उसकी मदर कह रही थी बेटा जल्दी से रेडी हो जाना, सगाई होने वाली है तुम्हारी। हाँ सब कुछ हो चुका है विंग, हमने कुछ करीबी लोगों को बुलाया है, बस विंग आ जाओ ना, ज़्यादा मोटा बड़ा फंक्शन नहीं है, विंग आ जाओ बच्चा जल्दी रेडी हो जाओ। ऐसे वो बोलते जा रहे थे जहाँ पे विंग बस अपने कमरे से बाहर निकलता है और विंग के आंखों के नीचे डार्क सर्कल देखते उसकी माँ कहती ये क्या हो गया तुम्हें, हाँ इतनी ज़्यादा पांडा जैसी आंखें क्यों बना के रखी तुमने। जहाँ पे विंग अपनी माँ को देखता है और कहता है माँ मुझे रोना आ रहा है। उसकी माँ कहती है हाँ मुझे पता है तुम्हें ये इंगेजमेंट नहीं करनी है, मुझे पता है, ज़्यादा नाटक पता, जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। माँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं क्या करूँ। उसकी माँ कहती है क्या हुआ है अब तुम्हें, हाँ किस बात का बुरा लग रहा है। देखो विंग अब तुम ये मत बोलना तुम्हें शादी नहीं करनी, मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, बिल्कुल भी नहीं, ये सारी चीज़ों के लिए नहीं मानने वाली। चल जाओ जल्दी से पहन के आ जाओ जल्दी से। विंग कहते माँ मेरी बात सुनो, विंग कहते नहीं जाओ जल्दी। उसकी माँ विंग को धक्का दे देती है और विंग को पहन कर आना पड़ता है। विंग पहन कर आता है जिसके बाद विंग स्टेज पे खड़ा था जहाँ पे बस आस पड़ोस वाले जो इंपॉर्टेंट लोग थे ना वो थे, यहाँ तक कि वहाँ पे वांग जी भी आया था और वांग जी इस बार उस लड़के के साथ आया था जिस लड़के ने वांग जी के हाथ को होल्ड करके रखा था और वांग जी उसके साथ खड़ा था।
बस। और विंग ये देखते हुए जिस अपनी माँ को देखता है, जहाँ पे उसकी माँ कहती है कि अपना इस तरह का मुंह बनाना बंद करो, हाँ ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद कहती है चलो ये रही रिंग। चेंग शाओ हंसते कहता है हाँ विंग, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद जो विंग जो था ना वो चेंग शाओ को देख रही थी, जहाँ पे आखिरकार इन दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है। पूरी तरह से वो इंगेजमेंट हो चुकी थी और विंग जो था ना वो बस वो जो था ना वो रोनी वाली शक्ल बनाते हुए वांग जी को देख रहा था, क्योंकि वांग जी उस लड़के के साथ बहुत बिजी लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। इसलिए विंग जब इंगेजमेंट जैसे ही होती ना तो विंग जल्दी जल्दी वांग जी के पास आता है और पास आने के बाद सीधा वांग जी के फेस पे जोर से स्लैप लगा देता है, जिस कारण वांग जी पूरा शॉक। यहाँ तक कि जो जितने भी लोग थे ना वो शॉकिंगली देख रहे थे, क्या हो गया, हाँ क्या हो गया, ऐसे चेंग शाओ भी देख रही थी। उसके बाद विंग स्लैप मारता है और वहाँ से चला जाता है, भाग जाता है जैसे कि लड़की हो भाई, वो इस तरह से भाग जाता है। वांग जी पूरा शौक था और वांग जी के साथ जो इंसान था ना वो भी खुद शौक था। और तभी विंग की मदर कहते आहा ये इन दोनों का हमेशा चलता रहता है, ये दोनों बचपन की बेस्ट बडी है। शायद से विंग उससे नाराज़ हो गया ना, इसलिए बेटा जाओ तुम विंग से बात कर लो, विंग को मना लो। तो वांग जी कहते हाँ मोम मैं जाता हूँ। ओ वांग जी जैसे उसे देखते कहते तुम यहीं पे रुकना, ठीक है ना, ऐसे कहते हैं। उसके बाद वांग जी जो था ना वो विंग के कमरे में आता है जहाँ पे विंग नहीं था। जिसके बाद वांग जी जिस इधर उधर देखता है बट विंग वहाँ पे नज़र नहीं आता। जिसके बाद वांग जी जिस कहता है कि अब ये कहाँ चला गया और इसने मुझे क्यों मारा। हाँ वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। हम विंग को देखते विंग सीधा वांग जी की कार में जाकर बैठ चुका था। ऑब्वियसली विंग वांग जी की कार में आ सकता है क्योंकि विंग ने वांग जी की कार को छीन लिया था, मतलब कार के चाबी को छीन लिया था। और विंग जिस कार के हॉर्न को बजाना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण वांग जी को जब सुनाई देता है कि कार का हॉर्न बज रहा है तो वांग जी जस्ट बाहर आकर देखता है। यहाँ तक बहुत सारे लोग आकर बाहर देखते हैं, जहाँ पे वांग जी भी आ जाता है एंड देन देखता है कि वो उसी की कार है करके। तो वांग जी बस वहाँ आता है और विंग से दरवाज़ा ओपन करता है। वांग जी कार में आकर बैठ चुका था। जिसके बाद विंग कार को चलाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी थे क्या हुआ है, हाँ अब तुम अपनी इंगेजमेंट से भाग क्यों रहे हो विंग, तुम्हारी इंगेजमेंट हो चुकी है। विंग कुछ भी नहीं बोलता और वांग जी सीट बेल्ट को लगाना स्टार्ट कर दिया। बट विंग इतना ज़्यादा स्पीडली गाड़ी चला, इधर से उधर घुसाते हुए गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण वांग जी सीट बेल्ट लगा ही नहीं पा रहा था। और कह रहे विंग ये क्या कर रहे हो, इस तरह से कार क्यों चला रहे हो, विंग सिग्नल मत तोड़ो, विंग सिग्नल क्यों तोड़ रहे हो विंग। पर विंग कोई भी बात नहीं सुन रहा था और वांग जी को समझ में नहीं आया इस हुआ तो हुआ क्या है। और विंग बिल्कुल एक कॉर्नर में जहाँ पे रास्ता बन रहा था उस पुल के पास आकर खड़े हो जाता है एंड कार को रोक देता है। जिसके बाद विंग जो था ना जिस कार से बाहर निकलता है। जिसके बाद यहाँ से वहाँ घूमते हुए जिस कहता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है ऐसे को विंग कार के ऊपर मारने लगता है। जहाँ पे वांग जी जिस कार से बाहर निकलता क्या हुआ है तुम्हें, इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो। जहाँ पे विंग कहता सब तुम्हारी गलती है। वांग जी कहता अब मैंने क्या कर डाला है बताओ कि मुझे हर बार तुम मेरी गलती मुझे गिनवाते हो, अब बता भी दो क्या किया है मैंने। तो विंग कहता तुम उस लड़के के साथ वहाँ पे क्या कर रहे थे। तो वांग जी कहते विंग क्या तुम भूल गए हो वो मेरा बॉयफ्रेंड है। विंग कहता कि हाँ ये याद है मुझे, पर क्यों वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो वांग जी कहता है क्या मतलब है विंग तो वो अच्छा दिखता भी नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, तुम्हारे लायक तक नहीं है। तुम देखा वो कितना छोटा है तुमसे, वो दिखने में भी हैंडसम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो वांग जी कहता है बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता तुम्हें कैसे प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें तो प्रॉब्लम होनी चाहिए ना। तो वांग जी कहता है बट क्यों, मुझे क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए विंग कहता क्यों वो छोटा है ना इसलिए। तो वांग जी जस्ट विंग से कहता है विंग तुम ये बात मुझसे करना चाहते हो और तुमने मुझे मारा क्यों मुझे ये बताओ। तो विंग कहता तुम्हारी गलती है, मैंने कहा ना। तो वांग जी कहता क्या बकवास बातें बोल रही हो विंग, अब चलो रिटर्न चलना चाहिए। और इस तरह से कार तुमने चलाई ना, मेरे को लगता है मेरे ऊपर 2-3 चालान तो फट ही गए होंगे। तो विंग कहता अच्छी बात है तुम्हें तो चालान की पड़ी हुई है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरी बातों को कोई समझता ही नहीं है। तो वांग जी कहता अब क्या हुआ है। तो विंग कहता तो मैंने कहा था कि मुझे उसके साथ इंगेजमेंट नहीं करनी है। तो वांग जी कहता है हाँ तो विंग कहता है तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी सोचती नहीं। वांग जी कहता है मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ विंग कहता है नहीं तुम मेरे बारे में सोचती नहीं, अब तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लगे हो बस। वांग जी जस्ट कहता है विंग क्या तुम आप उससे जेलस फील कर रहे हो मेरे बॉयफ्रेंड से, हाँ हम दोनों के बीच की दोस्ती कभी कहीं नहीं जाने वाली, बताओ। विंग बस वांग जी के पास आता है और वांग जी को हक करते कहता है तुम ना ऐसा नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहते क्या नहीं कर सकते हो। वांग जी ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता है उसे ब्रेकअप कर लो। तो वांग जी कहते क्या, और वो विंग को थोड़ा सा दूर धक्का देता है, मतलब दूर पूछ करते कहते क्या बोल रहे हो विंग कहता तुम ब्रेकअप कर लो उससे, मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ रहो। तो वांग जी कहते विंग मैं ऐसा नहीं कर सकता। विंग कहते क्यों नहीं कर सकते। तो वांग जी कहते क्योंकि वो अंकल ने डिसाइड किया। तो विंग कहते तुमने तो कहा था कि तुमने ऑनलाइन डेटिंग से वो। तो वांग जी कहते हाँ बट वो मुझसे मिलते आता गया और अंकल ने उसे देख लिया मेरे पास। फिर उसके बाद अंकल के सामने उसने अपने आप को पूरी तरह से साबित कर दिया, अंकल को पसंद है। तो विंग कहता तुम्हारा क्या। तो वांग जी कहता मुझे भी पसंद है। तो विंग कहता तुम
मुझे पसंद नहीं कर सकते, नहीं बिल्कुल नहीं। तो वांग जी भी उस विंग को देखता है और कहता है क्या क्या बोल रहे हो विंग? विंग कहता तुम मुझे नहीं पसंद कर सकते हो। तो वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, तो तुम्हें मुझे पसंद करना चाहिए ना कि किसी और को। तुम किसी और को क्यों पसंद कर रहे हो? नहीं, तुम किसी और को पसंद नहीं कर सकते, तुम्हें मुझे पसंद करना होगा। वांग जी कहता विंग मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ। विंग कहता नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुमने उसे क्यों बॉयफ्रेंड बनाया? तुम तो मुझे भी बना सकते थे ना, तुम्हें मुझे भी बना देना चाहिए था बॉयफ्रेंड, तुमने उसे क्यों बनाया? वांग जी क्या? तो विंग कहता तुमने मुझे बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाया, तुमने उस लड़के को बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? हाँ, तो वांग जी कहता विंग क्योंकि हम दोस्त थे। विंग कहता मुझे नहीं बनाना दोस्त, मुझे नहीं बनना तुम्हारा दोस्त, मुझे नहीं चाहिए तुम जैसा दोस्त। तो वांग जी कहता विंग ये अब कौन सा नाटक लगा के लगाई तुमने? हाँ, तो विंग कहता नहीं, हाँ हाँ मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनता हूँ, उस लड़के से ब्रेकअप कर लो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो लड़का, तुम उस लड़के के साथ इतना चिपकते हो, मुझे नहीं पसंद। हाँ तुम मुझसे ब्रेकअप करो, मतलब करो मतलब करो, प्लीज़ ब्रेकअप कर लो, मुझे बस तुम चाहिए, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊँगा। तो वांग जी कहता कि विंग फालतू की बकवास करना बंद करो। एंड ये कौन सा मजाक लगा के रखा है तुमने? हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है, क्या तुम अब उससे जेलस फील कर रहे हो? तुम टेंशन मत लो विंग, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन के रहूँगा, कुछ भी नहीं होगा। विंग कहता नहीं नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो मैं जी कहना चाहता, तुम समझ नहीं रहे हो लान वांग जी, तुम्हें समझना चाहिए मैं कहना क्या चाहता हूँ करके। विंग ऐसे बोलता है। वांग जी कहता है विंग, बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। भी जैसे कहते तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? हाँ देखो मैं तुम्हारा सच में बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा, सच में ऐसे कहते जना। विंग सीधा वांग जी की मुंडी को पकड़ता है एंड पकड़ने के बाद सीधा वांग जी की लिप्स पे जोर से किस कर देता है। इसके बाद वांग जी की आंखें खुल जाती है पूरी तरह से और वांग जी बहुत शॉकिंगली विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग वांग जी को बहुत मतलब थोड़े टाइम तक उसके लिप्स को सक करते रहता है, देन उसके बाद छोड़ देता है। उसके बाद विंग कहता है देखो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ, बस उससे ब्रेकअप कर लो। वांग जी बस विंग को देखता है, बस देखता रहता है क्या है इस विंग को, हुआ तो हुआ क्या है? वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं, उसने पहली बार विंग को इस तरह से बिहेव करते हुए देखा था। वांग जी कहता है विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है ठीक है मैं ब्रेकअप कर लूँगा, ठीक है बट इस तरह की हरकतें करना बंद करो, ठीक है ना? तो विंग कहता तुम सच्ची ब्रेकअप कर लोगे ना? तो विंग ऐसे कहता है, तो वांग जी कहता है कर लूँगा, ठीक है। तो विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊँगा, ठीक है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊँगा, ठीक है। तो वांग जी कहते हैं विंग ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विंग कहते नहीं मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा, समझे ना, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ठीक है। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी हो, तुम भूल गए हो क्या? विंग कहते बाहर में गई ये एंगेजमेंट, ऐसे कहते विंग जो रिंग निकाल कर फेंक देता है। वांग जी विंग क्या कर रहे हो तुम? विंग कहता मुझे नहीं करना, मुझे बस तुम चाहिए। वांग जी ये क्या बोल रहे हो विंग? हाँ विंग कहता मुझे पता चल चुका है, मैं बस तुम्हारे साथ अच्छे से रह सकता हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ। तो वांग जी कहते क्या कह रहे हो? तो विंग कहता है हाँ वांग जी मुझे तुमसे प्यार हो गया, अब मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया वांग जी। वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है विंग इस तरह का ड्रामा मत करो मेरे सामने। हाँ ये तुम प्यार व्यार की बातें कैसे कर सकते हो? हाँ तुम्हें मुझसे कैसे प्यार हो सकता है? विंग कहता है मुझे हो गया तुमसे प्यार लान वांग जी, आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार हो गया सच में। वांग जी कहता है विंग तुम मजाक मत करो, मजाक करना बंद करो, मजाक एक हद तक ही ठीक लगता है। विंग कहता तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ लान वांग जी। वांग जी 2 दिन में ऐसा क्या चेंज हो गया कि विंग तुमसे मुझसे प्यार करने लगे हो? तो विंग कहता मुझे एहसास हो गया कि बस तुम ही हो मेरे दिल में, तुम ही हो सब जगह पे, तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, तुम ही सब कुछ हो वांग जी, प्लीज़ वांग जी तुम मेरी फीलिंग्स को समझो। वांग जी कहता है कि मज़ा करना बंद करो प्लीज़ विंग, प्लीज़ इस तरह की बातें मत करो, मुझे कंफ्यूज मत करो। विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा? तो वांग जी कहते विंग तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं। तो विंग कहता ये क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। वांग जी कहते तुम ये चीज़ें बोल रहे हो ना विंग, मुझे कितना ज़्यादा हर्ट कर रही है, तुम्हें समझ में भी आ रहा है? विंग कहते क्या मतलब है? तो वांग जी कहते मैं भी डैमिट, मैं तुमसे प्यार करता हूँ डैमिट, हाँ, और तुम इस ऐसी मजाक भरी बातें कहने के बाद मुझे हर्ट कर रहे हो। हाँ ये बातें बोल जो रहे हो ना, इससे मुझे हर्ट हो रहा है विंग। हाँ तुम इतना झूठ कैसे कह सकते हो प्यार के बारे में? हाँ मैं तो इतने साल से तुमसे प्यार करते हुए आया हूँ, बट मैं तुमसे कभी नहीं कह पाया, बट तुम इतने साफ झूठ बोलते होते देते हो ना विंग कि हर्ट होने लगता है। तुम मुझे हर्ट कर रही हो विंग इतना झूठ बोलकर। हाँ क्योंकि तुम कभी किसी से प्यार करते ही नहीं हो, और बट मैं करता हूँ ना विंग तुमसे प्यार, और तुम मुझे ये बातें बोलकर हर्ट कर रहे हो। हाँ बस झूठ बोल रहे हो विंग मेरे सामने, बस झूठ और कुछ नहीं। विंग कहता नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। वांग जी कहता है चुप, झूठ और झूठ, बस तुम झूठ बोल रहे हो विंग, बस झूठ और कुछ नहीं। तुम्हारा ये मजाक बहुत हो चुका है विंग, बहुत ज़्यादा ही।
फिर कहता नहीं मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई रियली लव यू वांग जी, लव यू ना, आई लव यू ना, प्लीज़ मेरी बात को समझो। वांग जी कहता है बस बहुत हो चुका विंग, बहुत हो चुका, ये तुम्हारा ड्रामा ना मैं नहीं सह सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ। विंग कहता है तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, प्लीज़ रुक जाओ रुक जाओ। पर वांग जी अपनी कार में बैठ जाते हैं, जहाँ पे विंग कहता है देखो तुम अगर यहाँ से गए ना मैं सच में यहाँ से कूद जाऊँगा, मैं कूद जाऊँगा इस पुलिया से, मैं इस पुल से कूद जाऊँगा वांग जी। पर वांग जी कहता है कि विंग तुम्हारी ये बकवास चीज़ें, ये मजाक करने का तरीका बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है विंग, तुम सबको हर्ट कर देते हो और मुझे भी हर्ट करते जा रहे हो। हाँ तुम मेरी फीलिंग्स को वापस तो नहीं कर सकते हो, तो क्यों मजाक कर रहे हो विंग, क्यों जिंदगी का तुमने मजाक क्यों बना के रखा है, फ्रेंडशिप का मजाक क्यों बना के रखा है विंग, तुमने प्यार का भी मजाक बना दिया, और कुछ बचा है, और कुछ बचा है विंग, हाँ और किसी चीज़ का मजाक बनाना बचा है, हाँ अब अपनी जान लेने का भी मजाक बना लो विंग बना लो। ऐसे कहते वांग जी बस अपनी कार को स्टार्ट करता है और वहाँ से जाने लगता है। और जाते हुए वांग जी बस वहाँ से जा रहा था एंड देन सडनली जब वांग जी जस्ट अपने जो मिरर था ना, मिरर से जब देखता है वो देखकर शॉक था, बस शॉक था। जिसके बाद वांग जी सडनली कार को टर्न करता है एंड टर्न करते हुए जल्दी जल्दी आता है और आने के बाद जिस कार को ऐसे ही स्टार्ट रख देता है और उसके बाद वो जिस वहाँ पे दौड़ते हुए विंग ऐसे वो कहता है, देन उसके बाद वांग जी कहते विंग 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 ऐसे वो कहने लगता है विंग 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 तुम कहाँ विंग विंग ऐसे वो कहने लगता है। जहाँ पे हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग जो था ना वो एक संकल को, मतलब जो मैंने कहा था ना कि वो पुलिया पे आ चुके, जो अभी आधा अधूरा टूटा फूटा सा पुलिया था वो अभी बन रहा था, तो विंग ने वहाँ पे बहुत बड़ी जो थी ना एक क्या बोलते उसको, लोहे की सलाख ही बोलते ना वो थी, तो विंग ने उसे पकड़ के रखा था। विंग कहता मैं यहाँ हूँ ऐसे कहता, जहाँ पे वांग जी कहते तुम वहाँ पे क्या करो, मेरे पास आओ। तो विंग कहता नहीं तुम तो मुझे छोड़ के चले गए थे ना, अभी तो क्यों वापस आए, हाँ तुम मुझे मर नहीं देते यहाँ पे। तो वांग जी कहते विंग तू पागल हो गई हो क्या, यहाँ पे आओ, हाँ वहाँ पे ऐसे मजाक मत करो। विंग कहता मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी बातों को समझ क्यों नहीं रहे हो। तो वांग जी कहते विंग मजाक मत करो प्लीज़। विंग कहता कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी जान देने की कोशिश करूँगा और मजाक कर रहा हूँ, ये चीज़ ये इस सिचुएशन पे मैं मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें ये लगता है। तो वांग जी कहते विंग कहता क्या, हाँ तुम्हें सच में मजाक ही लग रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है मैं खुद की जान ही दे देता हूँ ना, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा, उसके बाद मेरी आत्मा से मेरी बॉडी से बात करना, ठीक है ना। तो वांग जी कहते विंग कहता मैं सच में तुमसे प्यार हुआ, मुझे नहीं पता, बस 2 दिन पहले मुझे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके, मैं तुमसे प्यार करता हूँ 2 दिन के पहले पता चला, क्योंकि उससे पहले तो मैंने कभी तुम्हें इस तरह की हरकतें करते हुए देखा ही नहीं था। तो वांग जी कहता किस तरह की हरकतें, हाँ तुम यहाँ पहले तुम यहाँ पे आ जाओ। विंग कहता मैंने तुम्हें देखा उस लड़के को तुम किस कर रहे थे तुम दोनों एक दूसरे के साथ, हाँ क्या क्या नहीं किया होगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, बिल्कुल पसंद नहीं आया, और तुम उस लड़के के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, तुम उससे दूर रहोगे समझे ना। अगर तुम उसके करीब भी गए ना देख लेना, मैं ना तुम्हारे सर पे बैठा रहूँगा भूत की तरह और तुम्हारे बाल को खींचता रहूँगा, देख लेना। जहाँ पे वांग जी था ठीक है पहले मेरे पास आओ, चलो अपना हाथ दो, चलो विंग इधर आओ, विंग प्लीज ऐसा मत करो ना विंग। विंग कहता तो तुम मुझे बोलो तुम भी मुझे प्यार करते हो। वांग जी कहता विंग कहता मैं ऑलरेडी, वांग जी कहता मैं तुमसे पहले से प्यार करता हूँ विंग, पहले से बस तुम्हें पता नहीं था। तो विंग कहता हाँ वही तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे कभी तुमने बताया क्यों नहीं तुम मुझसे प्यार करते हो करके। तो वांग जी कहता विंग मुझे लगा था तुम समझ जाओगे, या वरना ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तुम हमेशा लड़कियों के पीछे भागते थे ना कि लड़कों के। बस मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं गे हूँ, फिर तुम्हें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, और तुमने कभी सोचा तक नहीं कि मैं तुम्हें भी तो पसंद कर सकता हूँ ना विंग, इतने सालों से एक दूसरे के साथ होने के बाद। हाँ तुमने कभी नहीं सोचा विंग, हाँ तुम बस मुझे बेस्ट फ्रेंड समझते रहे और बस मुझसे मदद मांगते रहे, बट मैंने तुम्हें बेस्ट फ्रेंड की नज़र से देखना ही बंद कर दिया था जब से मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। तो जब हम 10 क्लास में थे तभी से मुझे पता चल गया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ करके, तब से मैंने बस तुम्हें अपने दोस्त के रूप में नहीं देखा विंग, मैं तो तुम्हें चाहता था, बस मैं तुम्हें बोल नहीं सकता था क्योंकि तुम मुझे क्यों पसंद करोगे, तुम तो लड़कियों के पीछे भागते थे ना। तो विंग था वो मैं बस भागता था बस, मैं किसी को नहीं पसंद करता तुम्हारे अलावा। वांग जी आई लव यू ऐसे कहते विंग वांग जी की तरफ हाथ बढ़ाता है, वांग जी भी विंग के हाथ को पकड़ लेता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को ऊपर खींचता है, ऊपर खींचने के बाद वांग जी और विंग जो थे ना दोनों लेटे हुए थे, जहाँ पे वांग जी थे स्टूपिड ये करने की ज़रूरत क्या थी तुम्हें। तो वांग जी ऐसे कहते हैं, तो विंग कहता है क्योंकि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं यकीन हो रहा था, इसलिए मैंने ये किया। आई थिंक वांग जी सच में आई लव यू ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समझ रहे हो ना। तो वांग जी जिस विंग को देखते हाँ मैं समझ गया, ठीक है मैं समझ गया, ऐसे कहता है। विंग कहता है सच में तुम समझ गए ना। तो वांग जी कहता है हाँ मैं समझ गया। तो विंग सीधा वांग जी के ऊपर आकर बैठ जाता है, जहाँ पे वांग जी कहते विंग क्या कर रहे हो, हाँ क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है कहो आई लव यू। तो वांग जी कहता है विंग क्या, अब विंग कहता है बोलो जल्दी से।
तो वांग जी कहते ठीक है आई लव यू, अब ठीक है। तो विंग कहता बार बार बोलते रहो और मेरा नाम लेकर बोलो, उस लड़के के बारे में सोचना भी मत, उस लड़के के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं। वांग जी कहता ठीक है नहीं सोचूंगा। तो विंग कहता बोलो जल्दी से। तो विंग कहता आई लव यू विंग, आई लव यू, आई लव यू विंग, आई लव यू विंग, ठीक है। तो विंग जस्ट वांग जी के फोरहेड पे किस करते हैं, ठीक है ये ठीक रहेगा ऐसे कहते हैं। उसके बाद वो लोग दोनों कार में बैठते हैं। उसके बाद वांग जी कहता है अब कहाँ चलना है। तो विंग कहता तुम्हारे अपार्टमेंट में ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को अपने अपार्टमेंट में लेके आता है। जिसके बाद वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग कहता है उस लड़के को बुलाओ। तो वांग जी जस्ट कहता है कि ठीक है। देन उस लड़के को वहाँ पे बुलाया जाता है। उस लड़के को बुलाने के बाद विंग जो था ना उस लड़के को बोल देता है कि तुम मेरे दोस्त से दूर रहो, और वांग जी तुमसे प्यार नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बस मुझसे प्यार करता है। जहाँ पे वांग जी भी उसे बोल देता है, जहाँ पे वो लड़का पहले से जानता था कि वांग जी उससे प्यार नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। बस वो था वांग जी के साथ, क्योंकि वांग जी एक अच्छा हैंडसम भी इंसान था और रईस भी था, एक बिजनेसमैन भी था, इसलिए वो लड़का था। कुछ टाइम उसके साथ बिताना चाहता था, बस उसके बाद वो भी छोड़ देता वो लड़का। ऐसे भी इतना ज़्यादा वो मतलब वांग जी से थोड़ी ना प्यार करता था, इसलिए तो वो लड़का जिस विंग की बातों को सुनता है, जहाँ पे वो लड़का कहता है कि हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, एंड बस वांग जी से वो कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। तो वांग जी ऑफ कोर्स पैसे दे देता है। देन उसके बाद वो लड़का वहाँ से जा चुका था। विंग कहता देखा वो तुमसे प्यार नहीं करता, तो वो तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ा था। तो वांग जी कहता अच्छा और तुम्हारा क्या। तो विंग कहता मैं तो तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ ना, मैं तुम्हारे पैसों को थोड़ी ना पीछे पड़ा हूँ। तो वांग जी ऐसे सुनता है। विंग कहता देखो अगर तुम्हारे पीछे पड़ा हो तो थोड़ा बहुत तुम्हारे पैसों के पीछे भी पड़ा हूँ। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है। और वांग जी कहता है और तुम्हारा क्या। विंग कहता तुम्हारा मतलब। तो वांग जी कहता तुम्हारी इंगेजमेंट। तो विंग कहता हाँ हम माँ बाबा को बता देंगे कि हम दोनों साथ हैं करके। तो वांग जी कहता कि क्या। तो विंग कहता हाँ हम बता देंगे ना। तो वांग जी बस विंग को घूर के देखता है और कहता कि वो तुम बताओगे विंग। विंग कहता हाँ तो तुम हाँ तो बोल सकते हो ना। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है ठीक है बस अभी करते हैं ऐसे। करते विंग अपने फ़ोन को निकालता है। देन उसके बाद वो अपने पिताजी को फ़ोन करता है, जहाँ पे उसके पिताजी गेस्ट के साथ बैठे हुए थे ना। तो वो फ़ोन को उठाते हैं और कहते हैं हाँ बेटा तुम कहाँ हो। विंग कहता पापा आप थोड़ा कोने में चले जाइए। बोलते क्या हुआ है विंग। कहते प्लीज़ डैड मम्मा को बुला लीजिए ऐसा करता है। देन उसके बाद कोने में जाने के बाद उसके पिताजी अपनी वाइफ को भी बुलाते। दिन वो दोनों खड़े थे। जिसके बाद विंग कहता है माँ बाबा मुझे आपको एक बात बतानी थी। उसके माँ बाबा बोलो। तो विंग कहता माँ बाबा मैं सच में गे हूँ। तो उसकी माँ कहते क्या फिर से मजाक। विंग कहते नहीं माँ मैं सच में गे हूँ। तो उसकी माँ कहती विंग मजाक मत करो, हाँ बेटा अब तुम्हारी इंगेजमेंट हो चुकी है। कहते माँ आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हो। उसकी माँ कहती विंग तुम्हारे हर बार के ये ड्रामे होते हैं। तभी विंग कहते माँ सच में गे हूँ ना यार, माँ आप समझते क्यों नहीं हो। तो उसकी माँ कहती विंग जल्दी घर पे आ, तुमको ना मैं अच्छे से पिटाई देती हूँ। तो विंग जस्ट वांग जी के हाथों पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है। जिसके बाद वांग जी का चेहरा उसके पास आ चुका था। देन विंग ने अपने माँ बाबा के सामने वांग जी को किस कर दिया था। जिसके बाद उसके माँ बाबा पूरे शॉक, और उसके पापा के हाथ से फ़ोन ही नीचे गिर जाता है और उसकी माँ जल्दी जल्दी फ़ोन को उठाती है और वो देखने लगती है जहाँ पे विंग किस कर रहा था। किसे। विंग ये उसकी मदर ये कौन है। तो उसकी मदर ऐसे कहती है ना। तो विंग किसको ब्रेक करते हुए जैसे देखिए देखिए ये कौन है। तो ऐसे कहते देन वो लान वांग जी था, जिसे देखने के बाद उसकी माँ कहते बेटा। तो वांग जी कहता है कि हाँ विंग और मैं डेट कर रहे हैं ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग की मदर पूरी शॉक हो चुकी थी। विंग की मदर तुम दोनों के दोनों आज ही के आज रात के टाइम पे घर में आओ जल्द से जल्द ऐसे वो कहती है। देन इसके कारण विंग और वांग जी जैसे अपनी माँ को देखते हैं और थोड़ा होता है ना कि घबराहट, वो कहते कि हाँ ठीक है। जिसके बाद उसकी माँ जो थी ना वो यहाँ पे देखती है। देन चेंग शाओ के पास आती है और कहते कि माफ़ कर देना। तो वो कहते क्या हुआ आंटी, क्या हुआ है मोम। वो कहते कि मैं तुम्हारी मदर इन लॉ नहीं बन सकती हूँ। तो कहते क्यों। तो विंग की मदर कहती है क्योंकि विंग मेरा बेटा गे है। तो उसकी माँ कहती क्या आपका बेटा गे है, तो क्या हुआ। तो उसकी माँ कहती नहीं तुम अभी एक दूसरे के नहीं हो सकते हो क्योंकि मेरा बेटा गे है इसलिए ऐसे वो कहती है। एंड देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना मतलब विंग की मदर सब कुछ बता देती है। जिसके बाद चेंग शाओ सैड होकर वो वहाँ से चली जाती है। विंग की मदर चेंग शाओ को सब कुछ बता देती है। एंड देन इसके बाद हमारी चेंग शाओ वहाँ से पूरी तरह से उदास होकर वहाँ से जा चुकी थी। ये जो आज उसने सोचा था कि उसका सगाई हो गया सब कुछ हो गया, बट आखिर में जिससे विंग चेंग शाओ प्यार करती थी वो निकला गे। इसलिए चेंग शाओ जो पूरी सैड हो चुकी थी और वो वहाँ से जा चुकी थी। जिसके बाद हम विंग और विंग के डैड को देखते हैं, जहाँ पे विंग की मदर कह रही थी हाँ मतलब ये दोनों कब क्या था कि विंग पहले सच बोल रहा था कि वांग जी के साथ उसका पहले से स्टार्ट था करके। तो उसके हस्बैंड कहते कि देखो कान से थोड़ा इंतज़ार करो, अपने बच्चे आएंगे तो हम बच्चों से ही पूछ लेंगे। हाँ
तो कांगसा सर कहते क्या क्या पूछना है, विंग ने हमें साफ साफ दिखा दिया। हाँ दे विंग, सच में मेरा बच्चा, ऐसे कहते वो सोच रही थी। दूसरी तरफ हम विंग और वांग जी को देखते, जहाँ पे फ़ोन कट होने के बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग को देख ही रहा था। विंग कहता क्या क्या हुआ? तो वांग जी कहता है ये तुमने क्या किया? विंग कहता मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ अपने डैड को बताया। तो वांग जी कहता है मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। तो विंग कहता है किस बारे में बोल रहे हो? तो वांग जी जस्ट विंग के लिप्स के ऊपर थंब फिराता है, जिस कारण विंग कहता क्या कर रहे हो तुम, हाँ क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे? तो विंग कहता है कि मैं तो बस अपनी माँ को बता रहा था। तो वांग जी कहता है बताया भी और दिखाया भी। तो विंग कहता है तो तुमने देखा ना मेरी माँ मुझ पर भरोसा ही नहीं कर रही थी, तो मुझे तो ये करना ही था ना, तो मैंने क्या गलत कर दिया? वैसे भी हम दोनों बॉयफ्रेंड है तो ये सब तो चलता ही रहता है ना। वैसे भी उस लड़के ने तुमको किस किया तो तुम्हें तो अच्छा लगा था, मैंने किया तो क्या कर दिया? हाँ मैंने कर दिया तो क्या कोई गड़बड़ कर दी? हाँ। तो वांग जी कहता है विंग धीरे बात करो, धीरे करो, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। विंग कहता है मैं ये बोल रहा था कि तो उस लड़की ने तुम्हें किस किया तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा, बट मैंने किया तो नहीं। तो वांग जी कहता है कब? तो विंग कहता मैंने तुम्हें देखा था, मैंने बताया तो था ना, मैंने देखा था तुम दोनों को किस करते हुए। तो वांग जी कहता है चुप रहो चुप रहो। पहली बात विंग वो किस करने आया था, ऑफकोर्स आया था, एंड शायद तूने हम दोनों को गलत एंगल में देख लिया, जहाँ पे मैंने उसके लिप्स के ऊपर अपने हाथ को रखा था, जिससे वो मुझे किस करने के लिए आया था ना, मैंने बीच में ही उसके फेस के ऊपर अपने हाथ को रोका था और एंड देन उसके बाद मैंने उसे रोक भी दिया था। तो विंग कहता नहीं 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 तुम कर रहे थे। वांग जी कहता विंग तुमने कैसे देखा? तो विंग कहता है कि मैं बस वहाँ पे खड़ा था। तो वांग जी कहता है विंग तुमने गलत एंगल से देखा और ऐसा कुछ भी नहीं था। विंग कहता है सच में ना? तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है ठीक है फिर। तो वांग जी कहता है ठीक है और? तो विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है अब तुम्हारे मम्मा पापा के पास चलना होगा ना? तो विंग कहता है हाँ बट वांग जी एक काम करोगे? तो वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है प्लीज़ तुम ही चले जाओ ना, मुझे यहाँ पे छोड़ दो, मैं यहीं पे रहूँगा ठीक है? तो वांग जी कहता है विंग क्यों? तो विंग कहते तुमने देखा ना मेरे माँ बाप मुझे अच्छे से पीटेंगे, तुम्हें पता है ना मैं इतना बड़ा होने के बावजूद भी अपने माँ बाप के हाथों से बहुत ज़्यादा मार खाता हूँ, मतलब गलतियाँ इतना करता हूँ, उन गलतियों की हर बार मुझे सज़ा मिलती है। तो वांग जी कहता है गलतियाँ करना बंद करो ना। तो विंग कहता है इन्हीं गलतियों के कारण तो मैं अपने फैमिली के साथ इतना हैप्पी हूँ। तो वांग जी कहता है ओह अच्छा अब ये तुम्हारा बहाना है? तो विंग कहता है नहीं बहाना नहीं है, बस बता रहा हूँ क्योंकि सच कहूँ वांग जी कहता है तो विंग कहता है मुझे ये सब करना पसंद तो नहीं है, अपने माँ बाप को परेशान करना पसंद तो नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है। तो वांग जी कहता है पसंद भी नहीं है और अच्छा भी लगता है मतलब? तो विंग कहता है जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना वांग जी, वैसे वैसे ना हम, जहाँ तक कि मैंने अपने एज के लोगों को देखा है ना, वो अपने पेरेंट्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप में ही गुम हो जाते हैं, अपने ही हिसाब से वो चलने लगते हैं। उनके पिताजी ने अगर मदर ने कुछ भी कहा ना तो वो लोग बस उनकी बातों को हवा में उड़ा देते, जैसे कि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो कुछ भी बोले हाँ बस सुन लिया और ख़त्म काम, ऐसे हुए ये लोग करते हैं। तो मुझे ऐसे नहीं बनना है। हाँ मैं जैसा हूँ ना, मैं अपने माँ बाप के सामने हैप्पीली रहना चाहता हूँ, उनको दिखाना चाहता हूँ उनका बच्चा अभी तक चेंज नहीं हुआ है। जो छोटा जैसे ज़िद्दी विंग था, मजाकिया विंग था, परेशान करने वाला विंग था ना, अभी भी बड़े होने के बाद वही बना है। बट वक्त के साथ हर इंसान चेंज हो जाता है, बट मैं अपने माँ बाप के लिए कभी चेंज नहीं होना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी जैसा हूँ ना मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है पल पल बदलते हुए। मेरे खुद के दोस्तों को देखा है जहाँ पे माँ बाप से पैसे लेते थे, सब कुछ करते थे, बट जब माँ बाप को पैसे देने की बारी आई वो बदलने लगे कि आप लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या, ये कहने लगे। मतलब क्या था, उन्होंने अपने बच्चे को छोटे से बड़ा किया, वो किसी को नज़र नहीं आया, बस माँ बाप के लिए बुराई करते रहे। तो मुझे ये सब देखकर मैंने सोच लिया कि मुझे ऐसा तो कभी बनना नहीं है, एंड मैं कभी बना भी नहीं। और तुम देख सकते हो मैं तो पहली की तरह ही हूँ, पागल है ना। तो वांग जी कहता है कि पागल नहीं, तुम होशियार हो विंग, होशियार हो। जहाँ पे विंग बस हंसते हुए कहता है हाँ ये बात कोई समझ नहीं सकता तुम्हारे अलावा। तो वांग जी कहता है तुमने फिर से मुझे टोपा तो नहीं पहनाया ना? तो विंग कहता अब सीरियस तो मानो यार, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वांग जी कहता है ठीक है मैं मानता हूँ, ऐसे कहता है। देन विंग कहता है कि तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है अब तो सब कुछ सॉल्व हो चुका है ना? तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है कि तो मुझे एक इंसान को जो ना मारना है। तो वांग जी विंग को देखता है, कहता है विंग कहता है देखो मुझे मारना है मतलब मारना है। वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है फिर से तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। तो विंग कहता है अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैं जितना चाहिए उतना तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो वांग जी कहता है इस तरह से तुम फ़ायदा ना उठाओ तो अच्छा रहेगा। तो विंग कहता है तो किस तरह से उठाओ बताओ। तो वांग जी कहता है तुम जानना चाहते हो? हाँ। तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर। तो वांग जी बस स्माइल करते जो विंग की तरफ झुक रहा था, और विंग जब नीचे सोफे के ऊपर जो ना ऐसे चिपकते जाता, विंग कहता ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, दूर रहो।
तो वांग जी कहता है मैं तो बता रहा हूँ फ़ायदा कैसे उठाया जाता है। तो विंग कहता है कि नो, ऐसा कहता है। विंग वांग जी को धक्का मारता है, देन वहाँ से भागने लगता है। वांग जी कहते हैं मैं तो बता के रहूँगा, ऐसे कहता है। दोनों एक दूसरे के पीछे पीछे भाग रहे थे। भागते हुए वो दोनों विंग के कमरे में आ जाते हैं, मतलब वांग जी के कमरे में आते हैं। वांग जी के कमरे में आने के बाद विंग जिस कहता है देखो वांग जी, मैं अब देखो हम दोनों अभी भी बॉयफ्रेंड्स बने हैं ना, तो ये सब करना मतलब ये सब। तो वांग जी कहते तुम क्या सोच रहे हो विंग? विंग कहता है क्या, तुम जो करने की कोशिश करो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, बताओगे मुझे? तो विंग कहता तुम मुझे किस करने की कोशिश करो। वांग जी कहते वो तो तुमने कर ही लिया, हाँ, और ऊपर से मुझे अच्छे से करने का मौका ही नहीं मिला विंग, क्योंकि तुमने फर्स्ट किस को इतना बेकार कर दिया विंग। विंग कहता क्या क्या मतलब है? तो वांग जी कहता है सबके लिए फर्स्ट किस बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, पर तुमने क्या कर दिया, सब कुछ का बड़ा कर दिया विंग। विंग कहता रियली मैंने सच में ऐसा किया है? तो वांग जी कहता है हाँ सच में तुमने ऐसा किया है, तुम्हें नहीं लगता है? तो विंग कहता है नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ किया है करके। तो वांग जी कहता है ओह नहीं लगता है, गुड। अगर तुम्हें कभी फ्यूचर में अपने फर्स्ट किस को याद करना रहा ना विंग, इस तरह के किस को याद करना जहाँ पे तुमने अपने मम्मा और पापा के सामने मुझे किस किया था। विंग कहता है ठीक है आई एम सॉरी। तो वांग जी कहता है सॉरी से काम नहीं चलने वाला। तो विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है कि मेरे फर्स्ट किस को बेहतर बनाओ, फर्स्ट किस को अच्छा बनाओ। तो विंग कहता है कैसे? तो वांग जी कहता है फिर से करके। तो वांग जी कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहता है फिर रहने दो, मैं नहीं आता हूँ तुम्हारे साथ। तो विंग कहता क्या मतलब है? तो वांग जी कहता मैं नहीं हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड। विंग कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, किसके लिए तुम ये सब कर रही हो? हाँ। तो वांग जी हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ। तो वांग जी की स्माइल को देखते हुए कहता है तुम मुझे टीज कर रहे हो लानजान। तो लानजान बस एक स्माइल कहता है क्यों, मैं तो टीज नहीं कर सकता हूँ विंग कहता है तुम तो जितना चाहे उतना मुझे टीज कर सकते हो, परेशान भी कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कौन करेगा भला मुझे ये सब, और किसी को करने का मैं हक भी नहीं देता हूँ तुम्हारे अलावा, तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो। वांग जी कहता है तो विंग कहता है मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो वांग जी। जब मुझे एहसास हुआ ना 2 दिन पहले कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके, तो मुझे बहुत दुख होने लगा कि क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है भला? तो वांग जी कहता है मैं तो तुमसे पहले से करता था। तो विंग कहता है तुम्हें बता देना चाहिए था। वांग जी कहता है अच्छा क्या तुम्हें तब यकीन होता मेरी बातों पर? क्या पता तुम मुझे छोड़ के चले जाते। विंग कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये भी हो सकता था, बट तुम मेरे अच्छे दोस्त थे और मैं तुम्हारा फ़ायदा भी उठाता था। तो वांग जी कहता है देखो विंग तुमने मान लिया, तुमने खुद ने मान लिया कि तुम मेरा फ़ायदा उठाते हो, है ना? विंग कहता है ठीक है बाबा, हाँ मैंने मान लिया, ठीक है, आई लव यू। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है, वो कहता है कि आई लव यू टू, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि चलो चलो मम्मा और डैडी इंतज़ार कर रहे होंगे, चलो चलते हैं। इसके बाद वांग जी और विंग दोनों वहाँ से निकल जाते हैं सीधा। हाँ वो दोनों वहाँ से निकल कर विंग के पेरेंट्स के घर में आते हैं, जहाँ पे पहुँचने के बाद विंग के पेरेंट्स जब विंग को देखते हैं ना, वो बस देखते रहते हैं। एंड देखते हुए इन लोगों को जो था ना वो ब्लेमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों ब्लेमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। विंग के मॉम डैड विंग के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर चुके थे, वो बुरी तरह से विंग के ऊपर चिल्लाते जा रहे थे। और विंग कहते नहीं माँ आप प्लीज़ चिल्लाना बंद करिए, मैं सच में इससे प्यार करता हूँ। उसकी माँ कहते वांग जी बेटा सच बताओ मुझे कि तुम लोगों में ऐसा कुछ है या विंग ने ये तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती से किया है? तो वांग जी कहता कि नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है, विंग ने कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं की है, ये सच है। तो उसकी माँ कहते क्या तुम दोनों सच में? हाँ। तभी विंग के डैड कहते हैं कि कान से अब शांत भी हो जाओ ना, हाँ तुम्हारे दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ खुश है तो खुश है ना। तो वो कहते कि बट कुरान को क्या बताएंगे, पहले से कुरान की नज़र में तो विंग एक शैतान का बच्चा है। तो वो कहते कि हाँ वो तो है, कुरान की नज़र में विंग तो शैतान का बच्चा है, हाँ वो हम लोग ही शैतान है ना, ऐसे कहते। जहाँ पे वांग जी कहते आप टेंशन मत लीजिए मॉम, मैं अंकल को समझा दूंगा। तो वो कहते कि हाँ जल्दी करना पड़ेगा। और अब मैंने विंग की शादी फिक्स करा दी है पता है, और अभी आज तो इंगेजमेंट हुई किसी और के साथ, पर शादी हम तुम्हारे साथ कराना चाहते हैं। तो विंग कहता है इतनी जल्दी माँ? उसकी माँ कहती कि हाँ जल्दी से जल्द शादी करवाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कुछ टाइम के बाद ये पता चले कि तुम्हारा ये नाटक था करके, इसलिए जल्द से तुम्हें निपटा देंगे। तो विंग अपनी माँ को माँ, उसकी माँ कहते सुना तुमने? तो विंग कहते कि माँ ऐसा कैसे? उसकी माँ कहते हाँ ऐसा ही होगा, ऐसे वो कहती है। देन इसके कारण विंग मान जाता है। देन उसके बाद विंग के मदर जो ना वांग जी के अंकल और कुरान से बात करने के लिए आते हैं, जहाँ पे कुरान तो बहुत नखरे करता है कि ये मुसीबत की पुड़िया हमारे घर पे मत भेजो, नहीं चाहिए ये मुसीबत की पुड़िया। वांग जी तुम्हें ये मुसीबत की पुड़िया ही मिली थी जिससे तुम प्यार करते हो, वांग जी तुम पागल हो गए हो, एक मुसीबत की पुड़िया को कैसे प्यार कर सकते हो? वांग जी बहुत वांग जी को भी सुनने के लिए मिला था, बट वांग जी ने कहा था कि अंकल मैं विंग से प्यार करता हूँ और विंग भी मुझसे प्यार करता है। कुरान ने कहा था ये मुसीबत की पुड़िया तुम्हें मुसीबत में डाल देगी। हाँ जहाँ पे वांग जी ने कहा था कि हाँ अंकल वो जितना भी मुझे मुसीबत में डाले मुझे कोई परवाह नहीं है,
बस विंग मेरे साथ रहेगा, मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है अंकल। और कुरैन भी इस चीज़ के लिए मान चुका था कि चलो भाई अब कुछ भी हो, अब वांगजी तो अपना फैसला बदलने नहीं वाला, तो कुरैन को ही अपना फैसला बदलना होगा, इसलिए कुरैन फैसले को बदल देता है। शीचान को तो ऑलरेडी पहले से ये सारी चीज़ें पता ही थी, तो शीचान बस कहते हैं कि अब चलो शादी की ही बैंड बजाते हैं। ऐसे वो लोग बातें करते थे। उसके बाद हमारे विंग और वांगजी की शादी की डेट फिक्स होती है। एंड डेट फिक्स होने के बाद कैसे पूरे 2 महीने गुजर जाते हैं, इन लोगों को भी खुद पता भी नहीं चलता। जब अभी हम देखते हैं जहाँ पे विंग वांगजी के सामने जो ना अपने कपड़ों को पहनकर दिखाते हुए कह रहा था कि देखो वेडिंग के लिए ये ठीक रहेगा ना, तो वांगजी कहता है पहले तो तुम्हें करनी भी नहीं थी, हाँ अभी करनी है तो भाई इतना शॉपिंग कर रहे हो विंग कि मैं थक चुका हूँ। तो विंग कहता है वांगजी ऐसे मत करो। वांगजी कहते विंग तुम लड़कियों की तरह कर रहे हो। विंग कहता मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और तुम मुझे लड़की बुलाना बंद करो। हाँ मुझे कपड़े अच्छे पहनने हैं, सबको तो नज़र तो आना चाहिए ना कि मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ करके, और तुम चाहे कैसे भी पहनो, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तरफ कोई देखे। तो वांगजी कहता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तरफ सब लोग देखे। तो विंग कहता है हाँ क्योंकि मैं हैंडसम जो हूँ ना। तो वांगजी कहता है क्या मैं नहीं हूँ। तो विंग देखते कहते थोड़े से हो बट मुझसे ज़्यादा नहीं। तो वांगजी कहता है वो तो है क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा हैंडसम हो, है ना। तो विंग बस स्माइल करता है और वांगजी के फोरहेड पे एक जो ना हिट करते हुए कहता है कि तुमने सही तो कहा है। वांगजी कहता है विंग तुम। विंग हंसते हुए कहता है कि चलो तुम्हारी बारी, तुम्हारी टर्न, जाओ तुम भी ट्राई करो। जिसके बाद हमारा विंग मतलब जो था ना हमारा वांगजी भी ट्राई करता है। विंग को वांगजी हर कपड़ों में बहुत हैंडसम लगने लगता है, बहुत ज़्यादा हैंडसम था हमारा वांगजी। एंड देन उसके बाद हमारी विंग जो था ना वो हमारे वांगजी के लिए हमारे वांगजी के सामने मतलब अपने भी कपड़े पहन कर आता है। देन उसके बाद वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि दोनों क्या करेंगे करके। ऐसे होता है जहाँ पे हमारा विंग जो था ना शादी के कपड़े पूरी तरह से डिसाइड कर चुका था। विंग शादी के कपड़े डिसाइड कर चुका था। एंड देन अब वांगजी और विंग जो रिंग सेरेमनी के लिए रिंग्स खरीदने के लिए आते हैं, जहाँ पे वो दोनों रिंग्स को चॉइस करते हैं। जहाँ पे वांगजी को तो ये सपने जैसा लग रहा था, कभी उसने सोचा नहीं था कि विंग और वो एक दूसरे के साथ होंगे करके, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था। बस वो विंग से प्यार करता था बचपन से, बट विंग के सामने कभी बोलने का मतलब अवसर ही नहीं आया, उसे बोलना ही नहीं पड़ा। बट अभी विंग और वांगजी वो शॉपिंग कर रहे थे, तो वांगजी को बहुत खुशी हो रही थी और वांगजी तो भाई खुशी से हमारे विंग के साथ इस तरह से शॉपिंग कर रहा था। फिर ऐसे ही वक्त पास आउट होता है। एंड देन हम शादी वाला डे देखते हैं, जहाँ पे वांगजी और विंग जो दोनों जो थे ना अपने अपने क्लोथ में, विंग ने वाइट कलर के कोट को पहन के रखा था और वांगजी ने ब्लैक कलर के। एंड दोनों के शोल्डर पे ब्रोच लगे हुए थे, शोल्डर ने कोट के ऊपर ब्रोच लगे हुए थे। देन जो प्रीस्ट था ना जो अपने वेडिंग वाले वाउल्स जो होते ना वो बोलना स्टार्ट कर चुका था। जो भी होते एक दूसरे के साथ सुख दुख के पल, एक दूसरे के साथ रहोगे जन्म जन्म, जो भी होता है ना वो सारी चीज़ें बोलना स्टार्ट कर चुका था। और वांगजी और विंग एक दूसरे के हाथ को टाइटली पकड़े हुए थे। बस विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा ये शादी के लिए। जहाँ पे प्रीस्ट फिर जब कहता है ना मिस्टर विभूषण क्या आप लान वांगजी को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार एक्सेप्ट करते हो, तो विंग जस्ट कहता है यस आई डू, ऐसा कहता है। देन वांगजी को भी पूछा जाता है और वांगजी भी सेम ये साइडू में आंसर देता है। देन उसके बाद विंग और वांगजी जो थे ना अब ऑफिशियली मैरिड माने जाते हैं, बट इन दोनों को किस करने के लिए कहा जाता है। तो विंग जो था ना वो विंग वांगजी के फोरहेड पे किस करता है और वांगजी जस्ट विंग के मुंडी को टाइटली पकड़ता है। विंग कहता है क्या, तो वांगजी जस्ट कहता है माई फर्स्ट किस्ट, ऐसे कहते हुए जो ना वो सीधा विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड देन विंग इसका किस के साथ रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर चुका था और विंग के फेस पे एक स्माइल थी पूरी तरह से। एंड दूसरी तरफ हमारे जो विंग के मोम डैड थे ना वो जस्ट देख रहे थे, आखिरकार उन्होंने अपने बच्चे की शादी करवाई दी। हाँ वक्त रहते हुए उन्होंने अपने बच्चों की शादी करवाई दी। और कुरैन भी देख रहा था कि हाँ वांगजी इसके साथ खुश है, तो भाई चलो अब वो कर ही क्या सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कुरैन भी हैप्पीली उनके साथ पार्टिसिपेट करता है। मतलब सभी लोग यहाँ पे खुश थे। हमारे वांगशन भी एक दूसरे के क्लोज, बस क्लोज बहुत ज़्यादा क्लोज थे, जहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर देख रहे थे। देन इसी के साथ इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी यहीं पे फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला स्टोरी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय।